सखी सोना लाल, झूले लाल सखी सोना लाल, झूले लाल सखी सोना लाल, ओ लाल मेरी पत्ते रतियों बला, झूले लाल सिंदड़ी भा सेवल दात की शाबाज कलंदर, दमादम 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 मस्त कलंदर, अली का पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, सखी शाबाज कलंदर। ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी, चार चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग तेरे बलन हमेशा, पंजों में बालन अयो पला, झूले लालन सिंदड़ी दा सेवल दात की शाबाज कलंदर, दमादम 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 मस्त कलंदर, अली का पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, सखी शाबाज कलंदर। ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी, हिंदी चंद्र पीला तेरी नौबत बाजे, हिंदी चंद्र पीला तेरी नौबत बाजे, नौबत बाजे, नौबत बाजे, जनना जनन तेरी नौबत बाजे, जनन जनन जन जनन जनन जनना जनन जनना जनन तेरी नौबत बाजे, नाल बजे गाड़ी याल बला, झूले लालन सिंदड़ी दा सेवल दात की शाबाज कलंदर, दमादम 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 मस्त कलंदर, अली का पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, सखी शाबाज कलंदर। ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी, हैदरी कलंदर मस्तम, भंडाए मुर्तदाली हस्तम, पेशवाए तमाम रिंदानम, के सके कुशेरे यज़दानम, ऊंचा रोजा पीरा तेरा, ऊंचा रोजा पीरा तेरा, हेट बगे दरियाओ बला, झूले लालन सिंदड़ी दा सेवल दात की शाबाज कलंदर, दमादम 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 मस्त कलंदर, अली का पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, सखी शाबाज कलंदर। ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी, मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली, मौला का पहला नंबर, मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली का पहला नंबर, अली का पहला नंबर, अली का पहला नंबर। Rush alongside Shaggy, you know. Feeling me just like a bomb. Send the feelings you know me can't hide. Tell me so love and me to give you the right. Girl like you have a sweet sexy vibe. Come on.
alongside Shaggy, you know. Sing you this a song. Me love life with you kinda strong. Love a feeling me just like Obama. Them the feelings I know me can't hide. Tell me so love and me to give you the right. Girl like you have a sweet sexy vibe. Come on. A rush. A rush. Alongside Shaggy, you know. This is where you belong. Tell you love me, ever sing you this a song. Me love life with you kinda strong. Love a feeling me just like Obama. Them the feelings I know me can't hide. Tell me so love. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तान, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक खुशबाश, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जहाँ होंगे हमारे साथ साथ होंगे। हमें कहते हैं FM 101 चैनल पाकिस्तान, मुझे कहते हैं जीशान नासिर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सरगोदा, साहिवाल, JK, मरियजाद, कश्मीर, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर। इनफैक्ट बिकॉज दिस इज FM 101 इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी प्रोग्राम है तो सुना जा रहा है पाकिस्तान से बाहर भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का ट्यून इन करने के लिए 101 इंटरनेशनल को। और आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि मैं 10 से 12 मिनट लेट कैसे हो गया, जबकि मैं रेडियो तकरीबन 15 मिनट पहले पहुंच गया था। ये जो आपको खंगूरे मारने की आवाज आई होगी पीछे से, ये बहुत बड़ी वजह है हमारे 10 से 12 मिनट लेट होने की। और सारी तफसील आपको बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना बताना हम पसंद करेंगे कि भाई आपका स्टूडियो में आते ही आज एक अदद पिज्जा जीत चुका है, तो वो पिज्जा हम खा रहे हैं। सो आप मुझे 5 से 6 मिनट सिर्फ दें ताकि मैं वो पिज्जा थोड़ा सा गले से नीचे कर लूं, उसके बाद फिर हम प्रोग्राम को आगाज करेंगे। बाकायदा मैंने कर दिया, मैंने कहा मैं बता दूं कि मैं आ गया हूं ताकि आप लोगों को हौसला हो जाए। बाकी राजेश जी खाओ ना, क्यों है, खाओ और खाओ। अच्छा खैर 12:14 मेरा आपका साथ ठीक अब से लेकर 2 बजे तक, बल्कि 3 बजे तक कर लेंगे। लेकिन प्रोग्राम बहुत मजे का होने वाला है आज। अच्छा प्रोग्राम बनाया मैंने आपके लिए, बड़ा अच्छा टॉपिक में लेकर आया हूँ। लेकिन उससे पहले कुछ हम मजीद जो है खाएं सर, मैंने इतना नहीं खाना, प्लीज खाइए, मैंने इतना नहीं खाना। हुआ कुछ यूं कि जब मैं स्टूडियोज आया तो हमारे ड्यूटी ऑफिसर, जो इस वक्त मेरे साथ बतौर ड्यूटी ऑफिसर मौजूद भी हैं, राजा तौकीर साहब, मैच चल रहा था हिंदुस्तान और श्रीलंका के दरमियान। और उस वक्त श्रीलंका जो है वो जीत रहा था, बहुत अच्छा खेल रहा था, क्योंकि उनका एक बैट्समैन जो है वो सेंचुरी के करीब था, छक्के चौके लगा रहा था, बहुत करीब था। और हिंदुस्तान उस वक्त हार रहा था। तो खैर मैं स्टूडियो में एंटर हुआ
तो राजा साहब ने मुझे कहा कि जिशान भाई लग गई फिर पिज्जा उन्होंने कहा नहीं श्रीलंका जीतेगा, मैंने कहा नहीं सर इंडिया जीत जाएगा। तो हालांकि उस वक्त श्रीलंका जीत रहा था, तो राजा जी कहने लग गई फिर पिज्जा मैंने कहा सर आप वैसे ही पिज्जा मेरे से खा लें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन कहते नहीं इंज नहीं ना खाना, मजा नहीं आता, लग गया पिज्जा मैं आएगा जी, लग गया पिज्जा। तो फिर बुजुर्ग कहते हैं कि तकदीर दी मुड़ वैंदी आ फकीर दी नहीं मुड़दी। तो बात वो है कि फिर फकीर दी नहीं मुड़ी तो मुड़ पिज्जा पै गया राजा और की। और क्या बात है। वैसे राजा साहब ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मुझे ना उस ब्रांड का पिज्जा पसंद है, उस ब्रांड का पसंद है, तो मैंने कहा मुझे तो सबसे ज्यादा आज इस वाले ब्रांड का पसंद आ रहा है, क्योंकि जीते हुए पिज्जे की बात ही हो रहा है। 5 मिनट में पिज्जा जीत लिया यार, मतलब आए टीवी देखा 5 मिनट कहा कि ये हो जाएगा, हो गया, और पिज्जा जो है वो बिल्कुल सामने आ गया। खैर अल्लाह ताला रिस्क में इजाफा करे राजा साहब आपकी, अल्लाह ताला आपको जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती सलामती दे। और अब आप लोग जरा मुझे 2 मिनट दें ताकि मैं वो जीता हुआ पिज्जा खाऊं। सिर्फ 5 मिनट दे आएगी। This is where you belong. When you develop me, you have to sing you this a song. Me love life with you kinda strong. Love a feeling me just like a bomb. Them the feelings you know me can't hide. Tell me so love me to give you the right. Girl like you have a sweet sexy vibe. Come on. वाह 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 यम 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 वाह वाह वाह। ओ बॉटल भी है, वेरी नाइस। Loving, this is where you belong. When you develop me, you have to sing you this a song. Me love life with you kinda strong. Love a feeling me just like a bomb. Them the feelings you know me can't hide. Tell me so love me to give you the right. Girl like you have a sweet sexy vibe. Come on.
دلم پر از درد خدا دوباره اگه بری منو تنهام بذاری بابا دیگه برام فرقی ओके जी, बस हम रेडी हो चुके हैं. बस ये 2 मिनट और दें, एक स्लाइस रह गया, उसके बाद फिर प्रकायदा तौर पर प्रकाश. आप एक गाना क्यों नहीं सुन रहे? आप ये कब से अरश सुनते जा रहे हैं? मैं भी आपको वाकई एक ही गाना सुनाई जा रहा है. ये आप करतुल के बाद में गाना सुने, उसके बाद लौट कर आते हैं. आज का प्रोग्राम मास्टरपीस होने वाला है, डोंट वरी एट ऑल. आप प्रोग्राम की स्टार्टिंग से ये अंदाजा ना लगाएं कि आज का प्रोग्राम कैसा होगा. आज का प्रोग्राम बड़ा अमेजिंग होगा, बहुत मजेदार होगा. और खासतौर पर जो लेटर पार्ट ऑफ द शो है ना, एंड वाला, आपको लगेगा कि जैसे मैं आज रेडियो शो नहीं कर रहा, आपसे 1-on-1 बात कर रहा हूं. और हर बंदे को ऐसा लगेगा. तो कैसा अमेजिंग टॉपिक या कैसा अमेजिंग प्रोग्राम होगा. आप इमेजिन करें कि मैं जब लास्ट सेगमेंट करूंगा, जा रहे हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया राजा जी, अल्लाह जी आपके रिस्क में इजाफा करे हैं. बाकी फकीरा दी नहीं मोड़ती फिर है. अच्छा, सो खैर, व्हाट आई वाज सेइंग के क्या कह रहा था मैं, हाँ, कि आप इमेजिन करो कि कैसा शो कर रहा हूँ. 1 घंटे के बाद ऐसे गुफ्तगू करूंगा ऐसे टॉपिक के ऊपर आप लोगों के साथ कि हर बंदे को लगेगा कि मैं उससे बात कर रहा हूँ, लेकिन I'll be doing the radio show. So मजा आएगा and it's going to be good. आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि यार आप स्टोरी देखी थी आपकी कि you are making the program and all that stuff. तो कैसे कर लेते हैं, मतलब इतनी मेहनत and all that. इंसान के लिए बंदा करे तो थक जाता है, खुदा के लिए करे तो नहीं थकता. पहला जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ. अच्छा, आज प्रोग्राम के स्टार्ट में एक और बात भी आपको बता दूं. आज जरा पहली सफ में वो बैठिएगा जो जुमलों के खरीदार हैं. और मैं जानता हूं आप में से कुछ हैं, कुछ जुमलों के खरीदार. अच्छा, खरीदार से भी आप मुराद यहाँ पे जो अगर पहली दफा सुन रहा हो, ऐसा नहीं है कि आप में से आप लोगों के पास मेरा कोई अकाउंट नंबर है और यहाँ पे जुमला आपको पसंद आता है तो उधर से आप पैसे भेजते हैं. खरीदार से मुराद ये होती है कि जुमला सुन के हाथ फजा में बुलंद करके दुआ देने वाले. यहाँ पे जो हम तजारत करते हैं ना, वो दुआ के साथ करते हैं. सो हाथ बुलंद करके फजा में दुआ देने वाले. और बाखुदा हर बंदा नहीं होता है ऐसा, हर बंदा ऐसा खुले दिल का नहीं होता कि अच्छा जुमला सुन के हाथ बुलंद करे और फिर बुलंद हाथों से दुआ भी दे. मैंने अक्सर लोगों को देखा है, चंद लोग ही होते हैं. इवन आप तो चले अपने अपने घरों में बैठे होते हैं ना, मैं फिर भी इस महफिल को महसूस कर सकता हूँ. इवन महफिल के अंदर भी जो बिलमुशाफिर महफिल होती है, उसमें भी बहुत सारे लोगों को बात समझ में आ रही होती है, लेकिन पता नहीं क्यों हाथ बुलंद नहीं करते, दुआ नहीं देते. सो आप में से भी जो चंद लोग हैं, मैं हकीकत कह रहा हूं, आज जरा पहली सफ में वो बैठिएगा, क्योंकि आज का प्रोग्राम कुछ और है. आज प्रोग्राम का रंग कुछ और होगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह. जो मैं सोच रहा हूं, अगर हो गया तो मजा आएगा. बाकी इंसान हूं, हो सकता है मैं अपनी तरफ से मेहनत करूं, ऊपर से कुन ना हो. ऊपर से कुन हो जाए तो फिर मेरी मेहनत क्या और मेरा टैलेंट क्या. सो पहली सफ में जरा आगे आगे आ जाएं जो जुमलों के खरीदार हैं. और मैं जानता हूं आप में से वो कौन है कि जुमला यहां पर आए और वक्त में आते हैं. सो जुमलों के खरीदारों के लिए आज का प्रोग्राम है भाई. ना मैं आतिश, ना पानी ना पान, अपने तन दी खबर नहीं, सजन दी खबर लवे कान. ना मैं खाकी, ना मैं आतिश, ना पानी ना पान. ना मैं खाकी, ना मैं आतिश, ना पानी ना पान. वे बुले आसाया, वे घुट घुट रोया, वे बुले आसाया, वे घुट घुट रोया. जीवे आटे विच लूण, जीवे आटे विच लूण. अपने तन दी खबर नहीं, सजन दी खबर लव कौन. साडा दिल ना यार दुखाया कर, ना झूठे वादे कीता कर, ना झूठियां कसमां खाया. खैर, मैंने ये तो आपसे पूछा ही नहीं, आप लोगों की सेहत कैसी, आप लोग ठीक हैं, आप सब लोग कैसे हैं. मैं और इस पे मुझे सबका जवाब चाहिए. आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं कब आपके दरमियान में से होता हुआ वापस स्टूडियो पहुंच जाऊंगा. महसूस कीजिएगा आसपास. सो आप कैसे हैं, सेहत तबीयत कैसी है आप लोगों की. मैं आया हूँ, बस वो गपशप में मसरूफ हो गया. आप लोग ठीक है, सेहत तबीयत ठीक है आप लोगों की, जरा बताएं मुझे, फिर आगे बात करता हूं. खबर लवे कौन. ना मैं खाकी, ना मैं आतिश, ना पानी ना पान. अपने तन दी खबर नहीं, सजन दी खबर लवे कौन. ना मैं खाकी, ना मैं आतिश, ना पानी ना पान. ना मैं खाकी, ना मैं आतिश, ना पानी ना पान. वे बुले आसाया, वे घुट घुट रोया,
अच्छा, एज एक्सपेक्टेड आप सब लोगों ने कहा कि जी बिल्कुल ठीक है, हम बिल्कुल बेहतरीन है, लाइफ बिल्कुल सेट है। अब आप लोगों ने ये याद रखना है कि आपने कहा है कि आप बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि आप लोग कैसे हैं, आप सभी का जवाब यकसा है, किसी एक ने भी नहीं कहा ठीक नहीं है, सबने कहा कि आप ठीक हैं। बस अब आपने ये जुमला याद रखना है। अब आई नो ईच एंड एवरीथिंग कि अभी आप लोग एक अजीब सी कंफ्यूजन के शिकार होंगे कि ईशान क्या कर रहे हैं, आते ही एकदम इतना उलझा दिया है, ये क्या क्या करना चाह रहे हैं, बेरब्त बातें कर रहे हैं, कभी एक बात पकड़ते हैं उसको आधे में छोड़ के फिर दूसरी शुरू कर देते हैं। अभी देखिएगा, रेडियो तो बहुत सारे लोग करते हैं ना, लेकिन रात के आखिरी पहर, वीकेंड की थकावट के बावजूद, पूरे वीक की थकावट के बावजूद वीकेंड पे आप कोई अच्छी मूवी नहीं देख रहे, कोई अच्छी किताब नहीं पढ़ रहे, मेरा शो सुन रहे हैं, तो कुछ तो है जो सुन रहे हैं। और फिर इतने ऑप्शंस होने के बाद पाकिस्तान में अब इतने चैनल्स हैं, इतने रेडियो जॉकीज प्रोग्राम कर रहे हैं, और उस दौर में जहां पर लोग कहते हैं कि क्या अब भी लोग रेडियो सुनते हैं, उस दौर में भी आप रेडियो ट्यून इन किए बैठे हैं, तो कुछ तो है ना। तो आज देखिए होता क्या है। इसके बाद आज से पहले ये नहीं हुआ जो मैं जिस तरह भी कर रहा हूं, आज के बाद हो जाए, किसी चैनल पे होता हुआ नजर आए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन क्या महसूस कर रहे हैं अभी आप, क्या फील कर रहे हैं, बताएं जरा, कुछ महसूस हो रहा है आपको? क्या कर रहे हैं आज हम प्रोग्राम में? अपने तन दी खबर नहीं, सजन दी खबर लवे कौन, ना मैं खाकी ना मैं आतिश, ना पानी ना कौन। अपने तन दी खबर नहीं, सजन दी खबर लवे कौन, ना मैं खाकी ना मैं आतिश, ना पानी ना कौन, ना मैं खाकी ना मैं आतिश, ना पानी ना कौन। वे बुले आसाया, वे घुट घुट रोया, वे बुले आसाया, वे घुट घुट रोया, जीवे आटे बिच लूण, जीवे आटे बिच लूण। अपने तन दी खबर नहीं, सजन दी खबर लव कौन। साड़ा दिल ना यार दुखाया कर, ना झूठे वादे कीता कर, ना झूठियां कसमां खाया कर। मैनू किन्नी वारी आख्या सानू अलवल ना आजमाया कर, तेरे प्यार दे विच मैं मर जासां, मैनू ऐना याद ना आया कर। अपने तन दी सजन दी खबर लवे कौन, ना मैं खाकी ना मैं आतिश, ना पानी ना कौन। अपने तन दी खबर नहीं, सजन दी खबर लवे कौन, ना मैं खाकी ना मैं आतिश, ना पानी ना कौन। भूले आसाई। बाय द वे, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कुछ क्रिकेट की बात कर लेते हैं यार। और बात ये है, इससे पहले कि हम कोई और बात करें, हाँ ये जरूर कहूंगा, बंदे को ना इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए कि पहले वो पोस्ट कर दे, स्टेटस लगा दे और अजीब अजीब बातें अपनी टीम को कहे, और बाद में जब टीम जीत जाए तो फिर उसको वो स्टेटस डिलीट करने पड़े। और सारा अली जी कैसी हो, ठीक हो? मतलब यार जिंदगी में, मतलब इन जनरल कह रहा हूँ, सारा से तुम्हें वैसे ही हाल चाल पूछ रहा हूँ, लेकिन बंदे को इतना भी मतलब इमोशनली वीक नहीं होना चाहिए, इतना भी
जज्बाती नहीं होना चाहिए कि मतलब अब इंटरनेट हाथ में आ गया, मोबाइल हाथ में आ गया तो कुछ भी पोस्ट करोगे क्या? Pakistan versus India is on Sunday and this time I am damn sure that Pakistan going to win this. और मजा आने वाला है. एशिया कप की हिस्ट्री में 41 इयर्स की हिस्ट्री में पाकिस्तान और इंडिया का कभी फाइनल नहीं हुआ है, अब हो रहा है. सो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इंसान हार जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन इस हद तक लूजर इंसान को नहीं होना चाहिए कि हार से पहले ही हार माने. ये जो अगले 2 दिन है ना, मतलब हफ्ता और इतवार 7:30 बजे जाहिर मैच है, तो तकरीबन 2 दिन ही बन जाते हैं. अगले 2 दिन आपने कोई नेगेटिव बात सोचनी ही नहीं है पाकिस्तान टीम के बारे में. कुछ पोस्ट भी करना है तो पॉजिटिव पोस्ट करो, कुछ स्पोर्टिव पोस्ट करो. अगर बहुत आपके अंदर वो एक जज्बा है ना स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनने का, ये एक अंदर का सहाफी आपका ठाठे मार रहा है. अच्छा, एक चीज याद रखना, ये मैं सारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को भी कह रहा हूं, बहुत सारे मेरे साथ भी सोशल मीडिया पे ऐड हैं, बकायदा गालियां लिखते हैं, बकायदा मतलब ऐसे ऐसे अल्फाज लिखते हैं जो शायद कम से कम मैं तो अपनी फैमिली के सामने नहीं बोल सकता. तो मैं ट्रस्ट में उनको कहूंगा कि ये सहाफत नहीं है. आप किसी के खेल से आपको इख्तलाफ हो सकता है, आप तनकीद भी कर सकते हैं. अगर आप 20-20, 25-25 साल आपको सहाफत करते हो गए और आपको अभी तक तनकीद करनी नहीं आई है, तनकीद बराए इस्लाह करनी नहीं आई है, तो आप तो बिल्कुल नील बट्टा सन्नाटा है फिर जिंदगी में यार. मतलब आपने तो जिंदगी में खुद कुछ नहीं किया. आप किस बेस के ऊपर किसी को कोस रहे हो या किसी के ऊपर लान तान कर रहे हो? सीरियसली, मतलब देखिए, बात यह है कि मुझे भी उतना ही गुस्सा आता है जब टीम हारती है, उतना ही दुख होता है. एंड आई ट्राई टू बी डूइंग द क्रिटिसिज्म, लेकिन एक तनकीद की हद तक. जैसे आपने एक स्टेटस पढ़ा होगा कि जिस तरह पाकिस्तान टीम खेल रही है उस तरह तो इनके घर वालों को भी हाथ नहीं मिलाना चाहिए. ऑन अ लाइटर नोट, कि कोई पढ़े भी हंसे, एक लाइटर नोट हो. लेकिन बकायदा मतलब ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जो कि आप अपने भाइयों के लिए कर सकते हो, अपने शौहर के लिए कर सकते हो, वालिदैन के लिए कर सकते हो, या अपनी फैमिली में बैठ के भी ये कर सकते हो, किसी के लिए भी. सो मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर सोशल मीडिया ने हमें बड़ी आजादी भी दी, और ये मैं किसी एक बंदे को नहीं कह रहा, ये मैं इन जनरल बात कह रहा हूं, जहां मुझे लगता है कि सोशल मीडिया ने हमें बहुत सारी आजादी दी है, इजहार राय का एक हक दे दिया है. शायद हम पाकिस्तानी किसी भी चीज को इस्तेमाल करना जानते ही नहीं है कि यार किस तरह पॉजिटिव इस्तेमाल किया जाता है किसी चीज को. मुझे दुख होता है, पता नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बट मुझे दुख होता है कि यार इतनी अच्छी जगह है जहां आप अपनी राय दे सकते हो, स्पोर्टिव हो सकते हो. और चलो ठीक है, आपने तनकीद करनी भी है तो मैच तो कंप्लीट होने दो, हार जीत का फैसला तो हो जाने दो. मतलब आप फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करो कि आप घर में खाना बना रहे हो और अभी सही बना नहीं है, अभी बनने में टाइम है, और कोई उसमें चमचा हिला के कहा ठीक नहीं बना, ठीक नहीं बना, ठीक नहीं बना, थू 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 थू, कितना गंदा जायका है, तो आपको कैसा फील होगा? सो इसलिए थोड़ा सा इंसान के अंदर ठहराव होना चाहिए. एक मैच्योर आदमी की पहली निशानी होती है, एक काबिल आदमी की. अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं काबिल, कामयाब और ऐसा इंसान जो कि जिंदगी में आगे जा सके, उसकी क्या क्वालिटी होती है? तो यकीन करें, ट्रस्ट में, पहली 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 जो निशानी होती है वो ठहराव होता है. और अभी हम जैसे जैसे आगे बात करेंगे आपको बातें समझ में आना शुरू हो जाएंगी. तो कोशिश करें अपनी जिंदगी में ठहराव लाएं, और ये फिर आप प्रैक्टिस करते हो लाइफ में. मैं आपको एक बात बताऊं, उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या, मैं ऑन अ सीरियस नोट आपको बता रहा हूं, कभी नोट करना. ऑन अ सीरियस नोट, आप जब अपनी जिंदगी में छोटी छोटी बातों पे इंपल्सिव होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट मैच अभी हारे भी नहीं है तो आपने स्टेटस अपडेट करने शुरू कर दिए, गुस्सा करना शुरू कर दिया, या आपका पसंदीदा लीडर या कोई भी XYZ, कोई भी ऐसा वाकया हुआ जिसपे आपको लगता है नहीं होना चाहिए, आपने फटाफट इंपल्सिव होना चाहिए. आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी ऐसे हो जाते हो, सोशल मीडिया लाइफ पे तो होते ही हो, वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है, और अपनी जाती जिंदगी में भी आप ऐसा शुरू कर देते हो. और याद रखना कि इंपल्सिव इंसान की सबसे बड़ी खामी या कमजोरी होती है कि वो अच्छा फैसला नहीं ले सकता है. फिर क्यों? क्योंकि वो इंपल्सिव होता है ना. इंपल्सिव से मुराद है कि वो जज्बाती होकर चीजों को देखता है, तो वो फैसला लेने की और अच्छा फैसला लेने की सलाहियत से महरूम हो जाता है. आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ. क्या मैं तुझे याद नहीं, क्योंकि तू रोती, तेरी हर बात सही, वो मंजर अभी
हम रोज कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, कोई नहीं है ज़ात सिवाय अल्लाह के इबादत के, लेकिन हमने ना अपने अंदर छोटे छोटे बुत बनाए होते हैं। कुछ चीज़ें मैं जान के कहता हूँ ताकि वो चीज़ें बाहर आएँ और फिर हम उसके ऊपर बात करें तो उसका कैथारसिस हो सके। अच्छा, अब यहाँ पर कतन मतलब किसी एक बंदे को टारगेट करना नहीं है। चले मैं नाम लिए बिना एक कमेंट पढ़ देता हूँ। जब अच्छा नहीं खेलेंगे तो बैटिंग देखी थी आपने, इवन बांग्लादेश जैसी टीम से 51 पे 5 हो रहे, अगर इंडिया से क्या खेलेंगे हम, आगे इंडिया से क्या खेलेंगे हम? पहले तो ये बताएं कि आज श्रीलंका ने 10 ओवरों में 150 मार दिया था इंडिया को, तो क्या करें? इंडिया की सारी टीम जो है उसको हम बाहर निकाल देंगे। 10 ओवरों में आपने 150 क्यों खा लिया श्रीलंका से? उसके बाद जिस मैच की आप बात कर रहे हो, क्या पाकिस्तान वो मैच हारा है या जीता है? आपको ये चाहिए कि बांग्लादेश को हम 15 ओवर में 200 मार दें, या ये चाहिए कि मैच जीते? बताएं ना, बिल्कुल ठंडे दिमाग से मेरी बात सोचें। और मैं अगेन कह रहा हूं, ये हम सब के लिए है। ये सारी बातें अब आपने याद रखनी है, ठीक है? जितने भी लोग सुन रहे हैं, ऑलवेज हैव ठहराओ इन यू यार। लेट द रिजल्ट्स कम मैन, लेट द रिजल्ट कम। इतना तो टाइम दो अपने आप को भी जिंदगी में। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, एक छोटी सी असाइनमेंट मैं आपके जिम्मे कर रहा हूं, ठीक है? वैसे तो आई रियली वांट कि आप कॉपी और पेंसिल आज साथ रखते हैं, लेकिन चले अभी फिलहाल हो सकता है किसी के पास नहीं होगी। अच्छा, हम ना आज का प्रोग्राम जो कर रहे हैं सीखने की नीयत से करेंगे। थोड़ा सा ये आज प्रैक्टिकल भी होगा, हो सकता है कहीं आपको थोड़ा बोरिंग भी लगे, लेकिन मैं चाह रहा था कि हम कुछ डिफरेंट करें। तो डिफरेंट कभी मजे का होता है, कभी मजे का नहीं होता है। सो आई होप कि आपको अच्छा लगे, आपका टाइम बेहतर गुजरे। सो डिफरेंट ये कर रहे हैं कि आज आप प्रोग्राम में मेरे साथ भागेंगे। पहले तो ये होता है ना कि मैं दौड़ लगा रहा होता हूं और आप देख रहे होते हैं, आज आप मेरे साथ दौड़ लगाएंगे। आप लोगों ने क्या करना है, 3 ऐसे फैसले, बताने नहीं है, कोई मसला नहीं है, हम किसी की भी जातियात को ना जानने में इंटरेस्टेड है और जाहिर है ना आप बताने में कंफर्टेबल होंगे, लेकिन जो भी जाती फैसले आपने 3 किए हैं जिंदगी में, ठीक है? जितने लोग भी सुन रहे हैं, इस सबको मैं कह रहा हूं, सबको कह रहा हूं, जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, आपके पास 3 मिनट हैं। आपने जो आखिरी 3 फैसले लिए हैं जिंदगी में, वो आपने सोच लेने के जो आपने लिए हैं, ठीक है? हर बंदे ने मुख्तलिफ लिए होंगे ना, मैंने मुख्तलिफ लिए हैं, आपने मुख्तलिफ लिए हैं, दूसरे ने मुख्तलिफ लिए होंगे। जो भी आपने आखिरी 3 फैसले जिंदगी में लिए हैं, वो आप सोच लें। जब सोच लें तो मुझे बता दीजिएगा। 3 मिनट का टाइम है आपके पास। जो तुम्हारी पहले सी बात नहीं, क्या मैं तुझे याद नहीं, क्योंकि तू रो लेती, तेरी हर बात सही, वो मुझे अब भी आंखों से जाता नहीं। तेरा कहना कि तू मुझको चाहता नहीं, फिर भी मैं पेश करूं, तू अगर तीर बने, हंस के मैं रांझा बनूं, जो तू मेरी हीर बने, चाहूं तेरे हाथों से मेरी तकदीर बने, हंस के मैं रांझा बनूं, जो तू मेरी हीर बने। अच्छा, एक लिसनर ने बड़ा एक्यूरेट जवाब दिया और मैं बड़ा मुतासिर हुआ हूँ, बहुत मुतासिर हुआ। जो मैंने आपसे पूछा ना कि आप कैसे हैं, तो एक लिसनर है जिसने एक ऐसा आंसर दिया है जिससे बड़ा मैं मुतासिर हूँ। मैं नाम आगे चल के लूंगा एंड पे, याद कराइएगा मुझे अगर मैं भूल भी जाऊं, लेकिन बहुत जबरदस्त आंसर उन्होंने दिया और उसी जवाब के इर्द गिर्द मैंने आज पूरा प्रोग्राम जो है वो आपके लिए बनाया। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो भी बात करूं उसको हम कुरान के पैरेलल उसको हम उसके साथ सेकंड कर सके, उसके साथ मैचअप कर सके, ताकि हमारे पास सबसे ज्यादा ऑथेंटिसिटी मौजूद हो। सो विद दैट नोट हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, गुफ्तगू को स्टार्ट करते हैं।
और अब आपने क्या करना है, तीन जो असाइनमेंट मैंने आपको दी थी वो आपने कर ली, कि मतलब 3 फैसले जो भी आपने लिए हैं जिंदगी में वो आपने याद करने थे, वो आपने कर लिए होंगे। अब मैं गुफ्तगू शुरू कर रहा हूं। अब आपकी अगली असाइनमेंट ये है कि आपने बिल्कुल अब कोई भी काम करें, अगर आप असाइनमेंट करते हुए मेरा प्रोग्राम सुन रहे हो, कुछ लिखते हुए, कुछ पढ़ते हुए, तो मुझे 20-25 मिनट अब अगले चाहिए आपके, आपने छोड़ देने हैं सारे काम। अब मैं जो बात आपसे करूंगा आपने सिर्फ और सिर्फ वो सुननी है। और मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा सिवाय अल्लाह के, लेकिन हमने अपने दिल के अंदर छोटे छोटे बुत बनाए होते हैं। उस किसी भी बुत की बात आपने नहीं सुननी। जो सच है, कम से कम अपने आप से आज सच बोलिएगा। आप अपने आप से सच बोलोगे, आपको आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, प्रॉमिस करते हो सच बोलोगे? स्टार्ट कर रहा हूं। जल जाएंगे, यूं ही मिट जाएंगे, यूं ही जल जाएंगे, यूं ही मिट जाएंगे। आतिशे इश्क में राख हो जाएंगे, आतिशे इश्क में राख हो जाएंगे, यूं ही जल जाएंगे, यूं ही मिट जाएंगे, यूं ही जल जाएंगे। अभी मैंने आपसे कुछ देर पहले सवाल किया कि आप लोग कैसे हैं, और आप सभी लोगों ने कहा जी बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन, मैं सिवाय एक के, उसका जिक्र हम बाद में करेंगे। आपने ये क्यों कहा? क्योंकि आपको बचपन से एक चीज सिखाई गई है कि आप तब तक ठीक हैं जब तक आपका जिस्म ठीक है। और सिर्फ यहां तक नहीं, अगर यहां तक भी मामलात रहते तो ठीक था कि जब तक जिस्म ठीक हो तब तक आप ठीक है। अगर यहां तक भी बात रहती तो भी ठीक था। यहां पर आगे एक और 2 नंबरी हुई। वो 2 नंबरी ये हुई कि आपको ये भी सिखाया गया कि जब तक आपका जाहिरी जिस्म ठीक है आप ठीक है। जाहिरी जिस्म में आपका नाक, आपका चेहरा, आपकी आंखें, माथा, बाल, जो आपका जाहिरी है, जो नजर आ रहा है। इंसान की 2 चीजें बहुत जरूरी है लाइफ में, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक तो रूह, लेकिन जाहिर है वो आपके जिस्म का हिस्सा नहीं है रूह, उसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, कुछ आगे जाके कर भी लेंगे, लेकिन आज मेरा टॉपिक रूह नहीं है। आपके जिस्म का वो हिस्सा है जो कि जाहिरी तौर पे तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उसका काम जो है वो, उसका काम उस जिंदगी के साथ है जो कभी खत्म ना होने वाली है। वो जिंदगी जो कि कभी भी खत्म नहीं होगी। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अगर प्रोडक्शन रूम तक मेरी आवाज आ रही है प्लीज, तो अगर आप मुझे ज्वाइन कर सकें अंदर, बिकॉज आई थिंक ये टीवी से कुछ आवाज आ रही है, इसको म्यूट करना है प्रोडक्शन रूम में। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच आसिफ साहब। आसिफ साहब इस वक्त मेरे साथ बतौर ड्यूटी ऑफिसर तैनात हो चुके हैं। सर ये देखिएगा इसको जरा, चले, बहुत बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। अच्छा, आप लोगों से एक सवाल है। सवाल यह है कि फर्ज करें मैं आपसे कहता हूं कि जी आपने सफर करना है फलां शहर में जो कि है 50 किलोमीटर दूर, ठीक है, और उससे अगले दिन आपने सफर करना है जो कि है 1000 किलोमीटर दूर। तो आपकी कोशिश क्या होगी कि किस गाड़ी को जरा ज्यादा चेक करें, उस गाड़ी को जिसपे आपने 50 किलोमीटर जाना है या उस गाड़ी को जिसपे आपने 1000 किलोमीटर जाना है। मैं बिल्कुल लेमैन एग्जाम्पल, बच्चों वाली एग्जाम्पल इसलिए दूंगा ताकि बात समझ में आए। यहां पर मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि मुझे कितना आता है या आप माशाल्लाह सुनने में कितने काबिल हैं। आप लोग बहुत हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मैं चाहूंगा कि अगर कोई बच्चा भी सुन रहा है तो मेरी बात समझे।
आपके पास दो ऑप्शन मतलब दिए। एक मैंने कहा कि यार आपने पहले दिन जाना है किसी शहर जो कि सिर्फ जहां पर भी आप हो वहां से 50 किलोमीटर दूर है, 3-4 घंटे का सफर है या 2 घंटे का सफर है। दूसरा जो है वो 1000 किलोमीटर है, 2 दिन का सफर है। तो आपकी अकल क्या कहती है, आपका जहन क्या कहता है कि कौन सी सवारी है, कौन सी गाड़ी को आप ज्यादा देखोगे कि किसका तेल पूरा है, पानी पूरा है, बैटरी ठीक है, ब्रेक्स ठीक है, उस गाड़ी को ज्यादा देखोगे जिसपे आपने 50 किलोमीटर सफर करना है, या उस गाड़ी को देखोगे जिसपे आपने 1000 किलोमीटर सफर करना है? मेरा सवाल है, इसके ऊपर आंसर करो, आगे बढ़ते हैं फिर। मौला 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 यूं ही मिट जाएंगे, यूं ही जल जाएंगे। अच्छा, आज का प्रोग्राम वो है जो कि आपकी अपनी मेहनत पे डिपेंड है। आज के प्रोग्राम से आप चाहें तो बेतहाशा फायदा उठा सकते हैं और चाहे तो कख फायदा नहीं उठा सकते। आज का प्रोग्राम मेरे से ज्यादा आपके ऊपर मुनहसर है, आपका दिमाग कितना है, आपका दिल कितना कनेक्टेड है। तो मैं रिपीटेडली बात कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि ये प्रोग्राम सुनना भी बड़ा मुश्किल है, समझना भी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मेरे लिए इसको बनाना भी बहुत मुश्किल है। जब मैं इसको बना भी रहा था तो एक टाइम पे मुझे भी ये लग रहा था कि यार मुझे बनाने में इतनी मेहनत सी लग रही है तो सुनने वालों को कितनी मेहनत दरकार होगी, लेकिन सम टाइम हमें वो करना होता है जो हमें करना होता है। ठीक हो गया? अच्छा, आपका जवाब मेरे पास आ गया और आप कह रहे हैं कि यकीनन हमारी अकल भी ये कहती है और हमारी सोच समझ यही कहती है कि हम उस गाड़ी पे ज्यादा तवज्जो देंगे जिस पे हमने 1000 किलोमीटर जाना है। तो जनाब, जिस गाड़ी पे आपने थोड़ा सफर करना है जो कि दुनियावी सफर है, उसको आप सुबह शाम तैयार करते हैं, शैम्पू करते हैं, कंडीशनर लगाते हैं, चेहरे पे स्किन केयर करते हैं, मॉइस्चराइज करते हैं, मतलब यू जस्ट नेम इट। आपके जाहिरी जिस्म ने जो आपके साथ सफर तय करना है 50 साल, 60 साल, मैक्सिमम 70, या बहुत भी चले गए तो 100 साल, ऐसा ही है। 100 साल से ज्यादा तो बहुत कम शाज़ो नाज़र लोग हैं ना जो सरवाइव करते हैं, जिंदा रहते हैं। तो आपके जाहिरी जिस्म ने जो आपके साथ सफर तय करना है वो करना है 100 साल। और अब जिस चीज का मैं नाम ले रहा हूं उसने आपके सफर को लेके जाना है उस मंजिल पे जो कि ना खत्म होने वाली है। आज अगर जिशान सुबह 6 बजे उठ के योगा करता है, 10 बजे जिम करता है, हेल्दी खाता है, या आप लोग हेल्दी खाते हो, क्यों खाते हो? 2 वजूहात है ना, या तो हम लंबे से लंबा जिए, मौत को जितना भी हो सके टाल सकें, क्योंकि खैर मौत तो बरहक आनी है, लेकिन जितना भी हो सके टाल सकें। और दूसरा, जब तक जिए अच्छी तरह जिए, जवान लगे, खूबसूरत लगे। तो जिस जिंदगी की मैं बात करूं वहां पे दोनों ही चीजें नहीं होंगी, ना वहां पे मौत होगी ना वहां पे बुढ़ापा होगा। इंसान सदा जवान रहेगा और इंसान को कभी मौत नहीं आएगी। मैं इस दुनिया की बात की जिंदगी की बात कर रहा हूं, ठीक है? वहां पर ना आपको मौत आनी है और ना आपने बूढ़े होना है, यह खुदा का फैसला है। तो जो चीज आपकी वहां की मंजिल तय कर रही है या तय करवाने में मदद कर रही है, उसका नाम है दिल। क्या कर लिया है इस दिल के साथ आपने? कभी एक लम्हे के लिए सोचा है आपने? क्या बीमारियां लगवा ली हैं इससे? 30, 35, 40 साल की उम्र में क्या बीमारियां लगवा ली आपने इस दिल को? क्या करते रहे हो इस दिल के साथ? क्या सुनाते रहे हो उसको? क्या दिखाते रहे हो इसको? क्या बसाते रहे हो इसमें? क्या समाते रहे हो इसमें? किसके बारे में समझाते और सुनाते रहे हो इसको कि इतना बीमार कर लिया? इससे तो बड़े सफर तय करने थे तुमने, और करने हैं तुमने। अब वो मकाम आ गया जो मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा था कि अब जो गुफ्तगू है मेरी, आपको ऐसे लगेगा जैसे मैं हर एक से इंडिविजुअली बात कर रहा हूं। क्या कर लिया इस दिल के साथ? कभी सोचा है इस भाग दौड़ में, इस अफरा तफरी के आलम में, इस रैट रेस में, कभी सोचा है कि
क्या कर लिया इस दिल के साथ, क्या बीमारी इसको लगा ली है, क्या मसला इसके साथ कर लिया है, क्यों हो गया, क्या समाते रहे हो, क्या सुनाते रहे हो, क्या समझाते रहे हो उसको। अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे नहीं हमें तो कोई बीमारी नहीं है, हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह ना कभी हार्ट अटैक आया ना हमारे दिल में स्टंट है। सच जानना चाहते हैं तो हम सबके दिल बीमार हैं, हम सबके दिल बीमार हैं। वजह, सबूत। मेरे से आज किसी ने पूछा और बाखुदा मुझे ये महसूस हुआ, उस टाइम पर मैं ये प्रोग्राम बना रहा था, तरतीब दे रहा था, मुझसे किसी ने सवाल पूछा और मुझे लगा कि शायद आज आप तक पहुंचाने के लिए जुमला बकायदा मेरे जहन पे आया है, मुझे अता किया गया और एज इट इज मैं अमानत आपकी तरफ पहुंचा रहा हूं। मुझसे किसी ने पूछा है कि अगर जाहिरी मयार नहीं है इंसान को ये गर्दानने का कि वो अल्लाह के करीब है, तो फिर क्या मयार है। मतलब फॉर एग्जाम्पल लोग कहते हैं जी किसी ने अगर पर्दा कर रखा है तो ये मत समझो कि वो बहुत नेक औरत है, किसी ने अगर दाढ़ी रखी है मर्द ने तो ये मत समझो कि वो अल्लाह के बड़ा करीब है। तो फिर कैसे पता चलेगा हमें बतौर इंसान, हमें कैसे पता चलेगा कि ये अल्लाह के नजदीक है, अल्लाह के नजदीक नहीं है। अब जुमलों के खरीदार जरा बेदार हो जाइएगा। मैं ये जुमला 3 दफा रिपीट करूंगा ताकि आपके जहन में पैवस्त हो जाए। मैं आज आपको एक ऐसा फॉर्मूला दे रहा हूं कि अगर आपने देखना हो कि कोई खुदा से कितना ताल्लुक रखता है तो ये एक चीज देखिएगा उसके अंदर, कोई खुदा से कितना करीबी है या कितना ताल्लुक रखता है, ये इस बात से पता चलता है कि उसमें फैसला लेने की सलाहियत कितनी है। उसमें फैसला लेने की सलाहियत कितनी है। कोई खुदा के कितना करीब है या कितना करीब नहीं है, ये इससे पता चलता है कि उसके अंदर फैसला लेने की सलाहियत कितनी है। क्यों? क्योंकि फैसला लेने की सलाहियत आपके दिल से ताल्लुक रखती है। आपके दिल ने जिस चीज को अपनाया होगा वो उसको सामने रखते हुए फैसला लेगा। अब आते हैं उस सवाल की तरफ जो मैंने आप लोगों से पूछा, जो आखिरी 3 फैसले आप लोगों ने किए हैं, जो आखिरी 3 फैसले आप लोगों ने जिंदगी में किए हैं, मुझे नहीं पता क्या किए हैं, लेकिन अब अपने आप से सवाल जरूर कीजिएगा और अपने अपने कंडीशन का अंदाजा आप उस रेशो से लगा सकते हैं। अगर आपने तीनों फैसले उस चीज को सामने रखते हुए किए हैं जो अल्लाह को पसंद है तो फिर आप परफेक्ट हैं। अगर 2 फैसले किए हैं तो बेहतर हैं, बेहतर होने की कोशिश कीजिए। और अगर 1 फैसला किया है तो फिर आपको बेहतरी की बहुत जरूरत है। और अगर 1 भी नहीं किया तो फिर तो आपको, एक होता है ना कि आईसीयू वार्ड, एक सीसीयू वार्ड होती है, एक आईसीयू वार्ड होती है। आप कभी सरकारी हॉस्पिटल जाएं तो वहां पे वो आपसे पूछता है क्या हुआ, तो आप उसे बताते हो बुखार है, या आप उसे बताते हो मुझे हार्ट में दर्द हो रहा है, तो वो आपकी कंडीशन देखते हुए आपको एक नंबर अलॉट करता है कि यार P1, P2, P3, P4 या रेड, येलो, ग्रीन। वो आपको कैटेगराइज करता है कि क्या इसको अभी चेक किया जाए, आधे घंटे में चेक किया जाए, या 15 मिनट बाद चेक किया जाए, या इमरजेंसी पेशेंट है भी या नहीं है। तो इसी तरह आपने भी अपना अंदाजा आज खुद करना है कि आप P1 में है, P2 में है, P3 में है, किसमें है आप। हम सब कहते हैं कि हमें ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। आज हमारे मुआशरे में एक बाप के पास अपनी बेटी को देने के लिए अगर एक रिश्ता आता है, एक आदमी वो है जो टैक्सी चला रहा है लेकिन हक हलाल की कमाई कर रहा है, और एक आदमी वो है जो सरकारी ऑफिसर है, अच्छे मयार पर बैठा हुआ है, एक अच्छी कुर्सी पर बैठा हुआ है वो, लेकिन वो रिश्वत लेता है और पता है कि वो रिश्वत लेता है। क्या आज का बाप अपनी बेटी का हाथ उस बंदे के हाथ में देगा जो टैक्सी चलाता है, हक हलाल की कमाता है पर, या उसके हाथ में देगा जो सरकारी ऑफिसर है या किसी भी बड़ी पोस्ट पे बैठा है लेकिन करप्शन कर रहा है और कंफर्म है कि कर रहा है। ठीक है, अब आप जो भी बातें करें, लेट्स बी ऑनेस्ट, 99% केसेस में बाप बेटी का हाथ उस सरकारी ऑफिसर के हाथ में देगा। क्यों?
क्योंकि ये जो दिल हमने बीमार कर लिया है, इसको हम सुनाते और समझाते ये आए हैं कि लोग क्या कहेंगे, इज्जत जिल्लत कैसे हम बर्दाश्त करेंगे। लोग कहेंगे वो ये तो टैक्सी वाले को अपनी बेटी दे दी, अगर किसी हराम खाने वाले को देंगे भी, अच्छी पोस्ट पे होगा तो कम से कम लोग को की तानाज़नी से तो बच जाएंगे। इस तरह हमने अपने दिल को बीमार किया, जबकि अल्लाह ने हमें कहा कि वाह तू इज्जु मंतशा वाह तू जिल्लु मंतशा, इज्जत और जिल्लत मेरे हाथ में है, मैं जिसे चाहूं इज्जत दे दूं, जिसे चाहे जिल्लत दे दूं। लेकिन क्यों? क्योंकि हमें खुदा का तारुफ नहीं है, और क्योंकि हमने अपने दिल को ये एक्सेप्ट ही नहीं करवाया। मैं कुछ देर पहले बार बार कह रहा था ना, क्या सुनाते रहे उसको, क्या समझाते रहे उसको कि बीमार कर लिया है। बेसिकली हम सब ने अपने अपने दिलों को बीमार कर लिया है। हम सब ने अपने अपने दिलों को बीमार कर लिया है। जब आपका दिल बीमार होता है तो फिर मसला क्या होता है? अब ये सवाल है ना, फर्ज करें अब दिल बीमार हो गया तो क्या करें, या यूं कह लीजिए कि अगर दिल बीमार हो जाए तो सिम्टम्स क्या होते हैं उसके, क्या सिम्टम्स होते हैं कि भाई आपका दिल बीमार हो गया। तो मैं आपको कुछ सिम्टम्स बता रहा हूं, आप अपने अपने लिहाज से अपना कैथारसिस कर लीजिएगा। वो जो 3 फैसलों वाली बात मैंने की ना, उस पर जरा गौर जरूर कीजिएगा। मैंने क्या, हमें ना बताएं, कोई किसी को ना बताए, लेकिन अपने आप को तो बता सकते हैं। वो एक शेर है ना कि मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तो कम से कम अपने साथ तो वफादार हो जाए ना, वफादार हूं किसी और के साथ, दूसरे तीसरे चौथे के साथ ना वफादार हो, अपने साथ तो वफादार हो जाओ यार। अपने साथ तो कम से कम सच बोलो, अपने साथ तो झूठ ना बोलो। बारकैफ सिम्टम्स क्या होंगे? पहला सिम्टम ये होगा, पहला सिम्टम ये होगा कि आपको अपने आसपास की दुनिया इनफ नजर आएगी। जब आपका दिल बीमार होगा ना, तो बीमार दिल का पहला, बिल्कुल फर्स्ट जो सिम्टम होता है वो ये होता है कि आपको लगेगा कि जो आप सोच रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, जो आप कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, आप जिस भी आइडियोलॉजी पर बिलीव रखते हो वो बिल्कुल ठीक है। उस आइडियोलॉजी के अगेंस्ट कुछ भी अगर आपको कहा जाएगा तो आप लड़ने पे, झगड़ने पे, दलाइल देने पे, चाहे वो दलाइल कितने ही बेमकसद क्यों ना हो, बेमानी क्यों ना हो, लेकिन आप उसके ऊपर लड़ते जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका ये जो बीमार दिल है ये एक्सपेक्ट ही नहीं करता, ना एक्सपेक्ट करता है ना एक्सेप्ट करता है, ना एक्सेप्ट कर रहा है ना एक्सपेक्ट कर रहा है। दोनों अल्फाज एक जैसे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। बीमार दिल का प्रॉब्लम ये है कि ना ये एक्सेप्ट करता है ना ये एक्सपेक्ट करता है कि कोई और भी सही हो सकता है, किसी और की बात भी ठीक। आपको अपने इर्द गिर्द बनाई हुई जो आपकी एक दुनिया है ना, वो बिल्कुल ठीक नजर आती है। मैं मिसाल देता हूं, एक बच्चा जो मां के शिकम में मौजूद है, ठीक है, बिल्कुल महफूज होता है ना। बहुत ज्यादा सर्दी है तो उसको सर्दी नहीं लग रही होती, मां चाहे बाहर ठिठर रही हो ठंड से, लेकिन जब वो बच्चा मां के पेट के अंदर मौजूद है तो बिल्कुल महफूज होता है। उसको शदीद ठंड में ठंड नहीं लग रही होती, शदीद गर्मी में गर्मी नहीं लग रही होती। अगर फर्ज करें आप उससे उस टाइम उस बच्चे से पूछें कि क्या यहां से बाहर निकल कर आना है कहीं, तो कहेगा नहीं भाई, मेरे लिए तो बड़ी महफूज दुनिया है, ना ठंड लगती है ना गर्मी लगती है, खुराक मिल जाती है, नींद भी पूरी हो रही है, मैं तो ठीक हूं यहां पे। लेकिन जब वो उस दुनिया से बाहर इस दुनिया में आता है, जब वो बाहर इस दुनिया में आता है तो कहता है यार ऐसा बहुत कुछ जो उस दुनिया में नहीं था। जब मैं मां के शिकम में था वहां पे तो ये सब कुछ नहीं था जो इस दुनिया में, ये दुनिया तो उससे बहुत हसीन है। अब ये बहुत बारीक पॉइंट है जो मैं अब आपको यहां पे देने वाला हूं। मेरे साथ सफर करें, इंशाल्लाह मैं मेहनत कर रहा हूं, रिजल्ट आएगा, नतीजा बेहतर निकलेगा। मेरे साथ जरा मेहनत कीजिएगा, आइएगा मेरे साथ। हम सब, मैं भी आपके साथ शामिल हूं, हम सब इस वक्त उस बच्चे की तरह हैं जो अपनी मां के पेट में है, और ये दुनिया वो मां है, ये दुनिया वो मां है, और हम सब इस वक्त इसके पेट में उस बच्चे की तरह है जो उसको लगता है कि ये दुनिया ही बेहतरीन है, इसके बाद तो कोई ऐसी दुनिया है ही नहीं जो इससे बेहतर हो सकती है। जबकि
जो इसके बाद वाली दुनिया है, असल दुनिया तो वो है, इसी तरह जैसे वो बच्चा जो कि माँ के शिकम में मौजूद है, उसके लिए वो दुनिया तो बिल्कुल आर्जी है. 8 महीने 9 महीने मैक्सिमम ना, यही दुरानिया होता है. इसके बाद बच्चा इस दुनिया में आ जाता. 9 महीने के बाद यहां पर आकर उसने हंसना है, रोना है, कामयाब होना है, नाकाम होना है, गिरना है, उठना है, इम्तिहान देने हैं, मुस्कुराना है, जीतना है, हारना है. मतलब ये सारी चीजें उसने इस दुनिया में करनी है ना. इन सब चीजों का जिंदगी की असलियत का ताल्लुक इस दुनिया से है, उस जगह से नहीं है जहां पर वो 8-9 महीने रह रहे. इसी तरह जो हमारी हकीकत है उसका ताल्लुक उस दुनिया के साथ है जो खत्म हो जाएगी जब ये दुनिया, और हम उस दुनिया में पैदा होंगे. जब उस दुनिया में हम पैदा होंगे, इंसान यहां पर मरता है, आपका जिस्म यहां पर खत्म होता है, वहां पे आपकी रूहानी तौर पे पैदाइश हो जाती है. अगर आपने कुरान तफसीर के साथ पढ़ा तो बहुत सारे लोग इससे कुरान के हवाले से भी रिलेट करेंगे. इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा मैं आपको इशारा करता जाऊं तो सूरह 30, कुरान पाक की सूरह 30 और आयत नंबर 19 में इसका तज़किरा है. आप कोशिश कीजिएगा प्रोग्राम के बाद अगर हो सके तो इस आयत को स्टडी कीजिएगा. सूरह नंबर 30 आयत नंबर 19. खैर, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़े. हमने क्या किया, अपने बीमार दिल को क्या समझाया. हमारे बीमार दिल ने यह समझ लिया है कि जो दुनिया है, जैसे उस बच्चे की दुनिया वहां पर 8-9 माह होती है, तो हमारी मैक्सिमम यहां पर 70 साल, 80 साल, 60 साल, 100 साल. उसके बाद हमारी पैदाइश वहां पर होनी है, और वहां पर पैदाइश होने के बाद जो मरहले हमारे साथ होने हैं वो डिपेंड कर रहा है कि हम इस दुनिया में क्या कर रहे हैं, कि हम इस दुनिया में क्या कर रहे हैं. ये दिल जिसको हमने बीमार कर लिया, इकबाल इसके बारे में क्या कहता है. अलामा मोहम्मद इकबाल साहब, डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो क्या फरमाते हैं इसके बारे में. इकबाल कहते हैं कि दिल ये कह रहा है अकल को, दिल जो है वो अकल से गुफ्तगू कर रहा है और कहता है कि किस बुलंद मकाम पर हूं मैं, किस बुलंद मकाम पर हूं मैं, अर्शे बरी का सितारा हूं मैं. गेटिंग माई पॉइंट, कि इस दिल का मयार वहां पर है, वो अर्शे बरी का सितारा है. कुरान में अल्लाह फरमाता है, मैं मशरिक से मगरिब नहीं समाता, इस कुल कायनात में नहीं समा सकता मैं. बड़े बड़े पहाड़, समंदर, रेगिस्तान मैं नहीं समा सकता, लेकिन हां मोमिन के दिल में मैं समा जाता हूं. तो ये जो दिल है, ये कीमत है इसकी, ये इंपॉर्टेंस है इसकी, ये अहमियत है इसकी. एक और जगह पे कुरान में अल्लाह फरमाता है कि जो कुरान है अगर मैं पहाड़ पे उतार दूं तो ये रेजा रेजा हो जाए, ये इतना ताकतवर है. अगर मैं पहाड़ पे उतारूं तो ये टुकड़े टुकड़े हो जाए, रेजा रेजा हो जाए. ये मेरे मोहम्मद का दिल है जिसके ऊपर मैंने ये कुरान उतारा. तो आपका दिल इस लायक है, इस मकाम पर है, इतना लाजमी जुज है आपका जिसको आप बीमार किए बैठे हो. क्यों? क्योंकि इसके अंदर दुनिया डाल के दुनिया 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 दुनिया. मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल बियोबा में चले जाएं. ना ये मुमकिन है, ना ये आप कर सकते हैं, ना ये हो सकता है, और ना इसकी अब जरूरत है. याद रखिएगा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उस वक्त चूके पानी की जरूरत थी, तो वहां पर जो भी शख्स मौजूद था उसको चाहिए था कि किसी तरह पानी का बंदोबस्त करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक पहुंचे, अगर वो अपने आप को ये कहता था कि मैं मुहिब्बे इमाम हूं. आज के इमाम को जरूरत पानी की नहीं है, उस दिल की है जिस दिल से आप पैगामे इमाम जमाना समझ सके. अब मेरा सवाल आपसे यह है कि जो दिल हम लिए बैठे हैं या लिए फिर रहे हैं, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस दिल के ऊपर इमाम जमाना का पैगाम समझ में आएगा.
इस दिल के ऊपर इमामे जमाना का पैगाम समझ में आएगा? सोचे एक लम्हे के लिए। मैं फिर आपसे सवाल कर रहा हूं कि क्या कर लिया है हमने इस दिल को? जिंदगी में दिल को मजबूत करने के लिए क्या किया जाना चाहिए था? एक प्रैक्टिस है जो मैं अपनी जिंदगी में पिछले 5 से 6 साल से कर रहा हूं। मुझे ये एक बुजुर्ग ने बताई थी, एक दरगाह पे मैंने विजिट किया, वहां पर ये मुझे एक बुजुर्ग ने बताया, मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, शायद पहले भी कभी किया हो। इस दिल को उस बीमारी से बाहर निकालने की कोशिश करने के लिए जिंदगी में आप जो भी करें जिंदगी में, आप पैरामीटर ये रख लें कि अल्लाह और रसूल की राय इसके ऊपर क्या है। मैं मिसाल देता हूं, एक बोतल है, उसके अंदर कोई भी मशरूब है, XYZ, उस पर कुछ भी उसके अंदर है, ठीक है। पूरी कायनात मिलके कह रही है कि इसको पी लो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल कहते हैं कि नहीं पीना, तो आपने नहीं पीना। फिर चाहे आपको यह हो रहा है कि लोग तो हंसेंगे, लोग तो ताने मारेंगे, लोग, भाई आपने अपने दिल को यह ट्रेन कर लेना कि भाई अल्लाह कुछ ना कहे, लोगों की खैर है, लोगों के हाथ में कुछ नहीं है। या इसको दूसरी तरफ से यूं कह लीजिए कि पूरी कायनात मिलके, सारी दुनिया के लोग आपको कहेंगे यार ये जो इस बोतल के अंदर मशरूब है इसको नहीं पीना, लेकिन अल्लाह और रसूल कह रहे हैं पी लो यार, पी सकते हो, तो आप उसको पी लें। ये मत सोचें कि यार लोग तो कह रहे थे नहीं पीना तो तानाज़नी करेंगे। अब बात क्या है, ये उल्टा है। हमने क्या किया, हमने इसके पैरेलल किया। हमने दुनिया को अपने अंदर इतनी जगह दे दी कि हमने कहा चलो अल्लाह जो भी सोचते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी सोचते हैं वो हम बाद में देखेंगे, पहले ये देखते हैं कि ये दुनिया क्या सोच रही है हमारे बारे में, ये दुनिया क्या सोच रही है हमारे बारे में। जिस दिन आपको ये महसूस होना शुरू हो जाए कि जो आपको समझ में आ रहा है वो ठीक समझ में आ रहा है और उससे आगे और पीछे तो कुछ ठीक हो ही नहीं सकता, आप समझ लेंगे उस दिन आपका दिल बीमारी की डगर पे चल पड़ा है। फिर आपको उस बीमारी से बचाने के लिए कुछ मामलात करने हैं जिंदगी में। आगे चलते हैं। सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा अगर आपका दिल बीमार हो जाएगा? और आपकी थोड़ी सी तशफ़ी के लिए मैं ये भी बता दूं कि मैं, जैसे मैंने कहा कि दिल बीमार हो सकता है, बीमार होगा तो सिम्टम क्या होंगे, उसके नुकसानात क्या हैं। मैं उन चंद लोगों में से हूं जो कोशिश करता है कि सिर्फ मसला नहीं उसका हल भी बताऊं, तो मैंने इसके हल पे भी बड़ी मेहनत की है। तो आप बेफिक्र हो जाए, मैं आखिर में ये बता के भी जाऊंगा कि हम किस तरह से इस दिल को वापस सेहतमंद होने की तरफ ला सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। लाने वाली जात अल्लाह की है, हमारी मेहनत में, कोशिश में वो अल्लाह रहमत शामिल कर सकता है। पिछले दिनों मेरी किसी से मुलाकात हुई, उन्होंने अपना एक पर्सनल मामला मेरे से शेयर किया, तो मैंने जो भी उनको एडवाइस करनी थी, एडवाइस करने के बाद ट्रस्ट में मैंने उनसे कहा कि मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं आपकी। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा इसलिए कि आपने जो बातें मुझे बताई वो इंतहाई पर्सनल थी और आपने सच मुझे बताई। क्यों? क्योंकि आपको पता था कि अगर आप बात सही नहीं बताएंगे तो मैं सही बात नहीं समझ पाऊंगा और मैं आपको वो सजेशन उस तरह नहीं दे पाऊंगा। और उसने कहा कि सर बात यह है कि डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाया जाता, तो आप भी आज अपने आप से कुछ ना छुपाएं। आखिरी बार आपने कब यह सोचा था कि अगला भी ठीक हो सकता है? आपने कब यह सोचा था कि हमें जिंदगी में ठहराव भी चाहिए? आपने आखिरी बार जिंदगी में कब यह सोचा था कि आपकी कही हुई छोटी सी बात से किसी की दिल आजारी हो सकती है? आपने आखिरी बार कब यह सोचा था कि आपके किसी के एक्ट से किसी को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? मैंने एक हदीस पढ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और यकीन करें मेरा रूह तक काम गई। रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि रोजे क़यामत हर धोखा देने वाले के हाथ में एक झंडा होगा जिससे वो पहचाना जाएगा। इमेजिन करें कि आज आप निकले और कुछ ऐसा मैकेनिज्म हो
कि अगर आपने धोखा दिया है किसी को तो आपके चेहरे पे लिखा हुआ आ जाए कि ये बंदा धोखेबाज है। मतलब आज की दुनिया में आप सुबह ऑफिस के लिए जा रहे हैं या यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, आपके माथे पे लिखा हुआ आ रहा है कि आप धोखेबाज हैं अगर आपने किसी को धोखा दिया। आप इमेजिन करें कि अगर ये इस दुनिया में हो जाए, कितनी शर्मिंदगी होगी, कितनी शर्मिंदगी होगी। रसूल अल्लाह की हदीस है कि रोजे क़यामत हर शख्स के हाथ में एक झंडा होगा अगर वो धोखेबाज हुआ, जिससे वो पहचाना जाएगा कि वो धोखेबाज था। आखिरी बार हमने कब ये सोचा है कि हम अपने 5, 10, 15, 20 हजार रुपए के लिए यार किसी को धोखा ना दें, किसी को नुकसान ना दें? कब सोचा है? इससे कहता नजर आगे बढ़ते हैं। अक्सर लोग मुझसे ही कहते हैं यार आपका प्रोग्राम हम अक्सर सुनते हैं, आपकी कोशिश होती है कि आप हर प्रोग्राम के एंड पे कुछ थॉट प्रोवोकिंग बात करें, ऐसा क्यों है? या इवन आज भी जब वो मैंने स्टोरी अपडेट की जिसमें बुक और मैं नोट्स बना रहा था, आप यकीन करें मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाह रहा कि जिसपे मतलब ऐसा लगे कि मैं कोई रियाकारी या ब्रैगिंग कर रहा हूं, लेकिन मुझे इंतहाई बुरा लगता है नोट्स बनाना। आई एम रियली सॉरी टू से दिस। जितने भी यंगस्टर सुन रहे हैं, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के दौर में भी कभी नोट्स नहीं बनाए। मुझे मतलब कभी से मुराद अब ये नहीं कि कभी नहीं बनाए, लेकिन मतलब मुझे कभी भी वो दिलचस्पी नहीं रही नोट्स बनाने में और मामलात करने में। मतलब आप यकीन करो कि मेरे पास एक रजिस्टर होता था, मैं क्लास जाता था और उसी पे अपना बस वो लेक्चर नोट करके और फिर उसी से मैं पढ़ा के मैंने बस पास कर लिए जमातें जितनी भी पढ़ा हूं। मुझे अब समझ में आता है कि टीचर्स ये क्यों कहते हैं कि आप इतना पढ़ के नहीं सीखते जितना पढ़ा के सीखते हैं। कोई 10-12 दिन पहले की बात है, मैं एक इवेंट पे गया तो वो एक ग्रुप आया 3-4 स्टूडेंट्स का, वो कोई फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के थे। तो उन्होंने कहा कि सर आपके पिछले प्रोग्राम में आपने जिक्र किया कि मुझे खुद समझ नहीं आती कि आप लोग क्यों इतना प्यार करते हैं, तो हम आपको बताते हैं प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि आप आरजे नहीं है, हम आपको बतौर टीचर देखते हैं। मुझे अब ये समझ आता है कि आप एज टीचर ज्यादा सीखते हो। देखो आप लोगों के अंदर तिश्नगी है ना, आप लोग इंतजार करते हो कि जिशान रात 12 बजे आएगा तो कुछ बताएगा। वो जो कुछ बताने वाली तिश्नगी है, वो तिश्नगी मुझे भी सीखने पे मजबूर कर रही है। मैं जो आज कॉपी और नोट्स और बुक लेकर बैठा हूं और उसको कुरान की आयत के साथ कहीं ना कहीं फेमिलियर कर रहा हूं, फिर उधर से तफसीर पढ़ रहा हूं, उधर से उसकी मसनवी पढ़ रहा हूं, तो कहीं ना कहीं पर तो मैं भी सीख रहा हूं ना। आपके इश्क के सदके तो मैं भी सीख रहा हूं। सो कब हमने आखिरी दफा ये सोचा था कि यार हम दिल को देख लेंगे, कहीं बीमार तो नहीं है। दिल की बीमारी ये बड़ी छोटी बीमारी है कि रुक गया, ये तो इंसान का दिल कभी ना कभी रुकना ही है। सदा दिल तो कभी किसी का नहीं धड़का ना, सदा रहने वाली जात खुदा ताला की है। लेकिन इस दिल के मुर्दा होने से पहले तो इसको मुर्दा ना होने दे। मैंने अभी पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, इसमें भी कहा था कि ये शिकस्ता दिमाग की इससे ज्यादा पस्ती क्या होगी। मुझे दुख होता है जब मैं लोगों को इस तरह देखता हूं, खुदा की कसम। या आपको मेरी पाकिस्तानियत पे शक है? आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान टीम हारती है तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूं या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? लेकिन मैं सिर्फ लोगों को एक माइंडसेट देना चाहता हूं, एक पैगाम देना चाहता हूं कि हारने से पहले नहीं हारना। हारने से पहले हार जाओगे फिर तो कहानी खत्म हो गई ना यार। इसी तरह ईमान अपने दिल में रखने से पहले ही, इस दिल के मरने से पहले ही इसको मार दोगे, चलो जब मरेगा तब तो मरेगा। दिल मुर्दा करने से पहले या होने से पहले ही इसको मुर्दा कर दोगे तो क्या फायदा यार इसका। और इस दिल ने तुम्हारे लिए क्या क्या करना था, क्या क्या कर सकता था। आगे बढ़ता सो ये वेकअप पॉइंट्स हैं। दिल क्या करता है जब आप बीमार होते हैं, जब आपका दिल बीमार होता है तो और सिम्टम्स क्या है इसके? एक बता चुका कि आपको दुनिया बस वही नजर आती है जो आपके आसपास है। दूसरा इसका सिम्टम यह है, या आप, जैसे मैंने कहा ना कि दुनिया आपको बस वही सही नजर आती है जो आपके आसपास है। दूसरा इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, आप बिल्कुल कहते हैं कि भाई मैं तो मर गया, खत्म हो गया। नदामत
का उस लेवल पे जाके आप गोता खा लेते हैं जहां पे नाउमीदी शुरू हो जाती है। शैतान के ये दो सबसे बड़े हथियार हैं। आज आपको बड़े राज की बात बता रहा हूं। शैतान के जो दो सबसे बड़े हथियार हैं, उसमें पहला हथियार यह है कि वो आपको इतनी शय दे दे कि आप कहेंगे भाई मैं ही मैं हूं, इससे आगे और पीछे तो कुछ है ही नहीं। या फिर अगर ऐसा ना हो तो दूसरा वो वार आपके बिल्कुल इससे ऑपोजिट करता है कि आपको इतना ना उम्मीद कर दे, इतना ना उम्मीद कर दे, इतना ना उम्मीद कर दे कि आप कहेंगे भाई अब तो मेरे पास कोई रास्ता बचा ही नहीं है, अब तो मेरे पास कोई मामला बचा ही नहीं है जिससे मैं वापस इस दुनिया में आ सकूं। आपने इसके दरमियान में रहना है, और ये दरमियान में आप तभी रहोगे जब आपका दिल सेहतमंद होगा। एक सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान, ये मेरा ख्याल से पहले दो नुकसानों से भी बड़ा नुकसान है, जो तीसरे वाला नुकसान है, इसको गौर से सुनना। पहले चाहे भूल जाना दो, ये तीसरे वाला जिंदगी में कभी ना भूलना। ये तुम्हें मोटिवेट करेगा कि तुमने अपने दिल को बीमार नहीं होने देना। वो क्या है? हम इंसान है ना, गलती करते हैं, गुनाह करते हैं, डिट्रैक हो जाते हैं। ये जुमला लिख लो आज कहीं पे, आज समझ लेना इस जुमले को, कल समझ लेना, 10 साल बाद समझ लेना, जब समझ में आए मेरे लिए दुआ कर देना। जो दिल खुदा से जुड़ा हुआ होता है, और खुदा से वही दिल जुड़ा होगा जो सेहतमंद होगा। जो दिल खुदा से जुड़ा हुआ होता है उसके ऊपर सबसे बड़ा इनाम यह होता है कि वो जितनी भी गलतियां कर ले, अल्लाह वापस उसको ट्रैक पे ले आता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सबसे बड़ा इनाम सेहतमंद दिल के लिए यह होता है कि वो जितनी भी गलतियां करता रहे, वापस अल्लाह उसको पकड़ पकड़ के ट्रैक पे लाता रहता है। और वो दिल जो बीमार हो जाए, बीमार होने के सिम्टम सारे आपको बता चुका हूं, वो दिल जो बीमार हो जाए उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, सबसे बड़ा इनाम जो उससे ले लिया जाता है वो ये है कि उसके लिए वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल हो जाता है। जब तक आपका ताल्लुक जुड़ा है, आप इंसान है ना, गलती करेंगे, गुनाह करेंगे, मामलात डिस्टर्ब होंगे आपके लिए, लेकिन अगर आपका ताल्लुक जुड़ा है तो आपको किसी ना किसी तरीके से वापस रास्ते पर डाल दिया जाएगा। यार ये रास्ता सीधा जाता है यहां से। अब आते हैं कि इस दिल को अब ठीक कैसे करना है। इस दिल को ठीक कैसे करना है। यहां तक आप मेरे साथ हैं, आपको बात समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। मैं 2 मिनट का ब्रेक लेता हूं ताकि जो गुफ्तगू हमने की है उसको हम ऑब्जर्व कर सकें, उसको ऑब्जॉर्ब कर सकें, और फिर दिल को वापस सेहतमंद क्या करना है। वो ड्रिप, वो मेडिसिन क्या है, वो एंटीबायोटिक्स क्या है, वो ड्रिप क्या है, उसकी तरफ आता है। मौला 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 जल जाएंगे, यूं ही मिट जाएंगे, यूं ही जल जाएंगे, यूं ही मिट जाएंगे। आतिशे इश्क में राख हो जाएंगे, आतिशे इश्क में हो जाएंगे, यूं ही जल जाएंगे, यूं ही मिट जाएंगे, यूं ही जल जाएंगे। मौला तू है
मुझसे आज किसी ने सवाल किया कि मेरी अम्मी आजकल कुछ इस्लामिक महफिल में जा रही हैं और वहाँ पर दर्स व तदरीस लेने की वजह से उनके अंदर एक चेंज ये आया है कि वो हर बुरे काम को रोकना चाहती हैं. मतलब जैसे हमारे जानने वाले या हमारे पड़ोस में अगर कोई लड़की पर्दा नहीं करती तो वो कहते हैं कि बेटा पर्दा किया करो. तो ज़िशान, आपकी इसके बारे में क्या राय है, आप क्या कहते हैं? तो मैंने उनसे कहा कि आप अपनी वालदा से कहिए कि एक हद तक, एक मोहब्बत से, एक प्यार से, एक समझाने की हद तक तो ठीक है, लेकिन इतनी आप अगर मजबूती के साथ ये बात किसी को कहेंगे तो गैर मुनासिब है. तो उन्होंने कहा कि मैंने भी ये बात अम्मी को कही, लेकिन अम्मी ने इसके आगे हदीस बयान की, जिसके बाद मैं लाजवाब हो गई. और अब आप बताएं कि इसका जवाब क्या हो सकता. तो उन्होंने कहा कि हदीस ये बयान की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बुराई को अपने हाथ से रोको. अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो मुंह से रोको. अगर मुंह से भी नहीं रोक सकते तो फिर कम से कम दिल से उसको बुरा जानो. ये ईमान की कमतरीन हालत है. तो उन्होंने हदीस मेरे सामने पेश की तो मैं खामोश हो गई. अब आप बताएं, अब इसका क्या जवाब हो सकता. अब इसको समझिएगा, ये लिंक करेगा हमारे इलाज के साथ. दो चीजें आप लोगों ने जहन में रखनी है. ये जो मुल्लाइज्म है ना, घबराना नहीं है. मैं चिराग, अगर शब का आखिरी चिराग हूं, अब खैर आखिरी नहीं हूं, क्योंकि अब मुझे इतनी उम्मीद है कि मैंने आप लोगों की सूरत में और कुछ नहीं तो 1 2 3 चिराग तो जल ही जाएंगे, और यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी. ये जो मुल्लाइज्म है, इसने ना बड़ा तरीके से हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट किया. मैं मिसाल देता हूं आपको. एक चीज याद रखिएगा कि इस्लाम हमेशा फोकियत देता है इंडिविजुअलिटी को. यानी कि इस्लाम कहता है कि तुम इंडिविजुअल क्या कर रहे हो वो सबसे ज्यादा मैटर करता है, बजाय इसके कि तुम इज्तमाई तौर पर क्या करवाना चाहते हो. और कुछ अहादीस एक खास कॉन्टेक्स्ट में आई हैं. मैं मिसाल देता हूं. बड़ी मशहूर हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सब लोगों ने पढ़ी होगी. एक नामहरम मर्द एक नामहरम औरत को हाथ लगाए, इससे बेहतर है कि तुम्हारे सर पे कील ठोक दी जाए. ठीक है, ये सही हदीस है, सियासत्ता की रिवायत है, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, बड़ी मशहूर हदीस है. ऐसा ही है. मुझे ये बताएं, आपने हदीस पढ़ ली कि एक नामहरम मर्द एक नामहरम औरत को, या एक नामहरम औरत एक नामहरम मर्द को हाथ लगाए, इससे बेहतर है कि उनके सरों पे कील ठोक दी जाए. हदीस सुन लिया आपने. अब मुझे ये बताएं कि आप किसी हॉस्पिटल में हैं, वहां पे आप लेडी डॉक्टर की सहूलत आपके पास है नहीं और सिर्फ जेंट्स डॉक्टर है, तो क्या आप ये हदीस सामने रख के उस डॉक्टर से क्या कहेंगे कि लेडीज पेशेंट को हाथ ना लगाए? बताएं. इस्लाम, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और अल्लाह का हुक्म ये इजाजत देता है कि वो मेल डॉक्टर उसका इलाज करे. लेकिन अब जो जहन से आरी होगा ना, याद रखना, कुछ लोग होते हैं जिनके इस्लाम सिर्फ गले तक जाता है. तो कुरान पाक के बारे में भी है ना कि कुरान कुछ लोगों के सिर्फ गलों तक रहेगा, दिल तक नहीं पहुंचेगा. अब मैं वहां पे हदीस लेके खड़ा हो जाऊं, भाई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो ये फरमान है, तो क्या अगर वो औरत मर जाए तो क्या मैं इसका जवाब ये दूंगा कि मैंने अपने रसूल की ये हदीस पढ़ी हुई है? क्या मैं अपने रसूल का ये चेहरा दिखाऊंगा लोगों को, या ये सोच लोगों के सामने रखूंगा, जबकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात एक खास कॉन्टेक्स्ट में फरमाई है. यू गेटिंग माई पॉइंट? इसी तरह तो जब ये बात मैंने उनके सामने कही कि ये जो मामलात आपने कहा है कि हाथ से रोक सके या इज्तमाइयत के तौर पे जो बात इस्लाम ने की है वो तब की है जब आप हाकिम वक्त हैं. मतलब आप हाकिम है, एक काजी वक्त है. यही वजह है
कि अगर कोई शख्स किसी को बदकारी करता हुआ देख भी ले, उसने फिर भी काजी के सामने गवाह लेके जाने हैं, वो खुद फैसला नहीं करेगा। अगर किसी ने किसी को बदकारी करते अपनी आंखों से भी देख लिया है तो वो खुद उसको सजा नहीं दे सकता, वरना अल्लाह ताला ये हुक्म दे देते, भाई जो जिसको भी बदकारी करता हुआ देखे वहीं पे संसार कर देना। अल्लाह हमें बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उसने बनाया ना हमें, तो वो हमारे दिमाग को, हमारे बीमार दिलों को जानते हैं। उसको पता था ये तो बदले लेना शुरू कर देंगे एक दूसरे से। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अगर किसी ने किसी को बदकारी करते देख भी लिया है तो वो काजी ये वक्त के पास जाएगा और गवाह लेके जाएगा साथ अपने। अगर वो गवाह ना पेश कर सके तो अगर उन लोगों ने बदकारी की भी है तो उन पे हद नहीं लगेगी, सजा नहीं मिलेगी उनको। सो इस्लाम ने कभी ये नहीं कहा, इस्लाम ने मुझे ये नहीं कहा कि मैं उससे पूछूं तूने नमाज पढ़ी, तूने पर्दा किया। हां, मैं अपनी मां से पूछ सकता हूं, या पूछ भी नहीं, उसको कह सकता हूं, अपनी बेटी को, अपनी बीवी को, अपनी बहन को, जो जिसका ताल्लुक मेरे साथ है। आप समझ रहे हो, इंडिविजुअलिटी की बात हो रही है यहां पर। लेकिन मैं किसी की मां को, किसी की बहन को, किसी की बेटी को, किसी की बीवी को जाके नहीं कहूंगा कि तुम पर्दा करो, तुम दुपट्टा करो। क्यों? क्योंकि उसको कहने वाले उसके शौहर, उसके भाई, उसका बाप, उसका बेटा मौजूद है। वो नहीं करते तो वो हद उन पे लगेगी। समझ रहे हैं मेरी बात? सो बीमार दिल की एक प्रॉब्लम यह भी होती है कि उसको हर चीज महदूद नजर आती है, छोटी नजर आती है, तंग नजर आती है। यही वजह है जो आजकल ये आप माशरे में देख रहे हैं, थोड़ी सी बात हो गई तो बिना बात जाने एक 10, 15, 20, 25 लोगों का ग्रोह इकट्ठा हुआ और उसने किसी को आग लगा दी, तो किसी को मार दिया, तो किसी को क्या कर दिया। ये इसी का नतीजा है ना, क्योंकि हमने कॉन्टेक्स्ट ही नहीं समझा कि वो बात किस कॉन्टेक्स्ट में की जा रही है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात हम तक पहुंचाई है, ये समझाई है। सो खैर, टाइम कम है, इसके ऊपर घंटों बात हो सकती है, लेकिन अब आते हैं उस चीज के ऊपर कि बीमार दिल को आपने ठीक कैसे करना है, कौन सी ड्रिप लगानी है, कौन सी एंटीबायोटिक लेनी है, वो मैं आपको बता रहा हूं। मौला 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 जल जाएंगे, यूं ही मिट जाएंगे, यूं ही जल जाएंगे। ड्रिप नंबर 1, एंटीबायोटिक नंबर 1 आप करते भी होंगे, अगर नहीं करते तो कोशिश करें कि ये कर लें। और इसको कैसे कर सकते हैं, मैं इसकी भी चलें आपको थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स देने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आपने जिंदगी में कोशिश ये करनी है कि आपने पहली चीज दिल को बीमारी से निकालने के लिए पहली चीज आपने ये करनी है कि नमाज नहीं छोड़नी, नमाज नहीं छोड़नी। अगर आप पढ़ते हैं ऑलरेडी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ते तो फर्ज से स्टार्ट कर दें। कम से कम फर्ज से मुराद है कि जैसे इशा की नमाज की 17 रकातें होती है ना, वैसे तो पढ़नी चाहिए सारी, लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी आप शुरू कर रहे हैं तो कम से कम फर्ज पढ़ लें ताकि आपकी इशा अदा हो जाए। आप समझ रहे हैं, कम से कम फर्ज पढ़ लें ताकि वो जो हिसाब होना है ना उसमें टिक हो जाए कि भाई इशा इसने पढ़ी है या मगरिब इसने पढ़ी है। फिर आहिस्ता 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 आपका जब नमाज में दिल लगेगा
तो आप फिर नवाफिल भी पढ़ें, सुन्नतें भी पढ़ें, वितर भी पढ़ें, वो सारा फिर आप आहिस्ता आहिस्ता होता जाएगा। लेकिन कम से कम आप ये कोशिश करें कि यार मेरे फर्ज ना मिस हों। अगर मिस हो भी जाए तो उनको इकट्ठा करके पढ़ लें। सबसे पहला काम तो आपने ये करना है, ये लिख लो कहीं पर, नमाज नहीं मिस होनी चाहिए, नमाज नहीं छोड़नी। दूसरा जुमला मैं कहूंगा और दीवानों का रक्स देखूंगा। अब ये जुमला खुदा जाने कहां पहुंचेगा, खुदा जाने इस जुमले को खोलूंगा तो जुमले की तासीर रहेगी नहीं रहेगी। तकलीफ तब होती है जब जुमला गौहरे नायाब हो, जुमला आप तक पहुंचे, बात समझ में आए, हाथ फजा में बुलंद हो, बुलंद हाथों से दुआ ना हो, मेरी मेहनत, कलम, अल्फाज परेशान खड़े हो जाते हैं। अब जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, वो मैदान आन पहुंचा, वो मंजिल आन पहुंची, वो मकाम आन पहुंचा कि जहां पर जुमला हवाले करूंगा और चेहरा देखूंगा। एक, आपने नमाज नहीं छोड़नी, और दूसरा आपने उसको नहीं छोड़ना जिसने नमाज नहीं छोड़ी। भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह। सलामत रहें, सलामत रहें, सलामत रहें। रात के इस आखिरी पहर बुलंद होने वाले हाथ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के पांव पे लगे। खुदा कभी किसी कम ज़र्फ का मोहताज ना करे। मैं जुमला दोबारा रिपीट कर रहा हूं। एक तो आपने नमाज कभी नहीं छोड़नी, और दूसरा उसको कभी नहीं छोड़ना जिसने नमाज कभी नहीं छोड़ी। एक, आपने नमाज नहीं छोड़नी, और दूसरा उसको कभी नहीं छोड़ना जिसने नमाज कभी नहीं छोड़ी। अब नमाज कभी नहीं छोड़ी की डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन ये नहीं है कि कोई शख्स रोज 5 वक्त नमाज पढ़ता हो। अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन अपने नर्म बिस्तर से एसी लगे हुए रूम में या सर्दियों में गीजर से वजू करके नमाज पढ़ना बड़ा आसान है। 3 दिन की सहरा की गर्मी में प्यासा रह के खंजर के तले सजदा करना बड़ा मुश्किल है। नमाज उसने नहीं छोड़ी जिसने 3 दिन का प्यासा होते हुए अली अकबर जवान जैसे बेटे का लाशा उठाते हुए, हजरत अब्बास जैसे भाई का लाशा उठाते हुए, जिसने जनाबे अली असगर जैसे बेटे के सीने से तीर निकालते हुए, या यूं कहूं तीर से अली असगर निकालते हुए बारहा ये कहा, सुभान रब्बी अल आला, सुभान रब्बी अल आला, सुभान रब्बी अल आला। नमाज उसने नहीं छोड़ी जिसने अपना कुंबे का कुंबा लुटा के अपने कातिल के खंजर तले भी सजदे को फरामोश नहीं किया। नमाज उन्होंने नहीं छोड़ी। एक कदम आगे और बढ़ते हैं। नमाज उस इमाम ने नहीं छोड़ी जिसके इमाम बनने के बाद पहला सवाल उसकी फूफी ज़ैनब ने यह किया कि ज़ैनुल आबिदीन, सज्जाद, जलते हुए खैमों में जल के मर जाना है या जान बचाने के लिए चादर न भी हो तो बाहर जाया जा सकता है। जिस इमाम से पहला सवाल इमाम बनने के बाद ये किया गया हो, उसने ताज़ियानों को सहते हुए, जंजीरों को, बेड़ियों को अपने ऊपर लदे हुए भी सजदे को फरामोश नहीं किया। नमाज उन्होंने नहीं छोड़ी जिनके बाजुओं को सरों के पीछे बिना पलानों के ऊंटों के बिठाया गया और बांधा गया। उन्होंने भी नमाज़े शब भी नहीं छोड़ी। एक, नमाज
नमाज नहीं छोड़ना, दूसरा उसको नहीं छोड़ना जिसने नमाज नहीं छोड़ी। और मैं फिर ये बात कहूंगा, हमेशा कहता हूं, किसी की जातियात को छोड़ दो। बीमार दिल की एक निशानी यह भी होती है कि वो सबसे या तो 100% चाहता है या 0 से मल्टीप्लाई करता है। ये मेरी बात याद रखना, या तो वो चाहता है कि जो अगला बंदा है 100% हो, 100/100 हो, या वो कहता है कि अगर 100/100 नहीं है तो बस फिर 0 से मल्टीप्लाइड है ये। आपको किसी की जातियात से फर्क है, आप ना करें वो काम। आपको न्याज समझ में नहीं आती, आप ना दिलाएं। आपको सीना को भी, आपको गिरिया उजारी नहीं समझ में आता, आप ना करें। आपको मिलाद समझ में नहीं आता, आप ना करें। आपको तबलीग पे जाना समझ में नहीं आता। मैं हर मकातबे फिक्र की एक मेन चीज आपके सामने रख रहा हूं जो उनकी जातियात से जुड़ी हुई है। अगर किसी को किसी की जाती अमल समझ में नहीं आता तो आप वो ना करें, लेकिन उस जाती अमल की वजह से उस फिक्र से दूर नहीं होना जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फिक्र थी, है जिसकी फिक्र करबला। हुसैन वो दिमाग है जिसकी फिक्र करबला। हुसैन वो दिमाग है। अक्सर लोग ये बात करते हैं ना कि कैसे ये, और मैंने भी बहुत इसके ऊपर अपनी तई बतौर इंसान कोशिश की कि वो तो अलग बात कि वो नवासे रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका खानदान ऐसा खानदान कि मतलब वो सिर्फ नबी का खानदान ही ये कर सकता था, लेकिन बतौर एक इंसान, क्योंकि जाहिरी तौर पर जो उनका एक सांचा था बतौर इंसान हमारे सामने पेश किया गया ना, तो बतौर इंसान किसी के अंदर इतनी करेज कैसे उस मकाम पे। देखे, खानदानी निस्बत तो अलग, इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटे होना अलग, बीबी फातिमा तो ज़हरा बिस्मिल्लाह उनका बेटा होना वो अलग, नबी का नवासा होना अलग। लेकिन सिर्फ उस सारी चीजों को हटा के अगर हम एक इंसान के तौर पे देखें तो ये इतनी करेज कहां से, उसका जवाब मुझे आज आप लोगों के लिए प्रोग्राम बनाते हुए मिला कि इतनी करेज इसलिए कि उनका दिल सेहतमंद था। हुसैन ये दुनिया थोड़ी देख रहे थे, जो ये दुनिया देख रहा हो वो अपने 6 माह का बच्चा थोड़ी ले जा सकता है, वो अपना अली अकबर थोड़ी ले जा सकता है, वो अपना अब्बास थोड़ी दे सकता है, वो अपना जॉन थोड़ी दे सकता है, वो अपना हबीब थोड़ी दे सकता है, वो अपना ज़ैन अल आबिदीन इस तरह बीमार छोड़ के थोड़ी जा सकता है। हुसैन ये जाहिरी दुनिया तो देख ही नहीं रहे थे, उनका मुकालमा तो खुदा के साथ था। यजीद की क्या जरूरत थी कि वो उसके मुकाबिल आ सकता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसे हस्ती के सामने एक यजीद मुकाबिल होता, शिमर मुकाबिल होता, इनकी क्या हैसियत थी? इनकी तो कोई हैसियत थी ही नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तो बात इनसे थी ही नहीं। ये तो इस लायक, इस काबिल, इस मयार के नहीं थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बात इनसे होती। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तो गुफ्तगू खुदा के साथ थी, उनका मामला तो खुदा के साथ था। उनके इम्तिहान और इम्तिहान के तकाजे तो खुदा और उनके दरमियान तय हुए थे, वो तो कुर्बानी खुदा के लिए दे रहे थे, क्योंकि दिल सेहतमंद था। वो सेहतमंद दिल ये देख रहा था कि ये दुनिया तो आजिज़ी है। क्या हुआ अगर ये अली असगर हालत तलज्जो में है? हालत तलज्जो मैंने पिछली दफा भी बताया था कि वो मकाम होता है कि जब मछली को पानी से निकाला जाए तो वो तड़पती है। एक टाइम आता है कि वो तड़पना बंद कर देती है और फिर करवट लेती है, और फिर एक मकाम वो आ जाता है कि वो करवट लेना भी बंद कर देती है और उसका सिर्फ मुंह खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है। तो एक मकाम पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा लाइनों से कि देखो मेरा बच्चा अली असगर हालत तलज्जो में है।
तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चूंकि दिल सेहतमंद था तो वो जानते थे कि क्या हुआ कि हालत तलज्जुम में वो तीर मेरे अली असगर को मारा जा रहा है जिससे हाथी शिकार किया जाता है। मेरे बच्चे का वजन कम है, तीर का वजन ज्यादा है। वो जानते थे जाहिरी दुनिया कुछ भी नहीं है। तो क्या हुआ कि मैं अपना वो अली अकबर जिसको 18 साल उसकी फुप्पी मां ने बुरकों में पाला है, जो मदीने की गलियों में निकलता था तो दुकानदार सौदा देना भूल जाते थे। कोई ग्राहक आता था कि सौदा दे तो वो कहते थे आगे से ले ले, अली अकबर ने दोबारा थोड़ी बाजार में आना है। वो हुसैन जाहिरी तौर पर ये दुनिया थोड़ी देख रहे थे, चूंकि वो दुनिया वो देख रहे थे जो हमेशा के लिए है, जो हमेशा के लिए है। और सेहतमंद दिल वो होता है जो हुसैन से जुड़ा रहे। तो बस ये दो चीजें याद रखना, एक नमाज नहीं छोड़ना और एक उसको नहीं छोड़ना जिसने नमाज नहीं छोड़ी। खुशी से सर को कटाए कोई तो मैं जानूं, खुद अपने घर को लुटाए कोई तो मैं जानूं। बशर जहां में खुदा भी बने, नबी भी बने, हुसैन बन के दिखाए कोई तो मैं जानूं। न पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है। खुदा के दी का ना खुदा, खुदा के दी का ना खुदा, हर इब्तिदा की इब्तिदा। करम की इंतहा हुसैन है, करम की इंतहा हुसैन है। न पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है। करे जो कोई हम सरी, किसी की क्या मजाल है। अरे वाह, अरे वाह। करम की इंतहा हुसैन है, करम की इंतहा हुसैन है। न पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है। करे जो कोई हम सरी, किसी की क्या मजाल है। जहां में हर लिहाज से हुसैन बेमिसाल है। ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा खुदा, न कोई दूसरा हुसैन है। न कोई दूसरा हुसैन है, क्या हुसैन है, न कोई दूसरा हुसैन है। ज़मीर इंसान जगाया जिसने, फलक ज़मीं को बनाया जिसने, सीना जिसने, वो जिसने खाक के शिफा
मोहब्बत में है सनम क्या क्या न किया हमने, ये हो चुका तेरी मोहब्बत में है सनम क्या क्या न किया हमने, हो चुका है फैसला न कोई दूसरा सब्र अयूब किया हमने, ये याकूब किया हमने, न कोई दूसरा हुसैन है, सब्र अयूब किया हमने, कोई दूसरा गिरिया याकूब किया हमने। ज़मीर इंसान जगाया जिसने, फलक ज़मीं को बनाया जिसने, सीना पे कुरान सुनाया जिसने, निशान बात मिटाया जिसने, वो जिसने खाक शिफा है बनाई, वो जिसने नब्ज़े जहां चलाई, वो जिसने शम्मा अमल जलाई, हर एक अजमत है इंतहाई। तू फिर भी हमसे ये पूछता है हुसैन क्या है क्या है क्या है जिसकी फिक्र करबला सदके ये जुमला सोने से अर्श पर लिखने के लायक है, काबिल है, कायनात वजद करे कम है जिसकी फिक्र है जिसकी फिक्र करबला हुसैन वो दिमाग है जिसकी फिक्र करबला हुसैन वो दिमाग है। ये पंजतन हाय हाय ओ यार, हाय हाय हाय। पांचवा चिराग है। हसन का पहला हम सफर, बिस्मिल्लाह। हसन का पहला हम सफर, अली का दूसरा पिसर, इमाम तीसरा। हुसैन है बिना इलाज अरे वाह अरे वाह। की फिक्र करबला हुसैन वो दिमाग है। ये पंजतन की अंजुमन है जिसकी फिक्र करबला हुसैन वो दिमाग है, ये पंजतन की अंजुमन का पांचवा चराग है। तू फिर भी हमसे ये पूछता है हुसैन ये पंचतन की अंजुमन का पांचवा चिराग है। क्या है अली का पहला, की फिक्र करबला हसन का पहला हम सफर, अली का दूसरा पिसर, इमाम तीसरा हुसैन है। फिक्र करबला हुसैन वो दिमाग है। ये पंजतन की अंजुमन का पांचवा चिराग है। हसन का पहला हम सफर, हसन का पहला हम सफर, अली का दूसरा अफसर। जिन्होंने दीन लिया ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनका तर्ज अमल क्या है, और जिन्होंने फिर दीन लिया हम जैसों ने मुल्लाओं से लिया, तो हमारा तर्ज अमल क्या है। हमने अगर किसी को छोड़ना हो, जिंदगी से राहें जुदा करनी हो, तो हम उसके किरदार पर वार करते हैं। ठीक है, अक्सर कभी डाइवोर्स भी अगर होनी हो दो लोगों के दरमियान, हम एक दूसरे के किरदार पे उंगलियां उठाते हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने एक बार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं अपनी एक बीवी को तलाक देना चाहता हूँ। भाई हैं दोनों, इमाम हैं दोनों, भाई हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्यों, क्या वजह है, क्या परेशानी है। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्योंकि अभी वो मेरी बीवी है, मेरे निकाह में है, इसलिए मुझे ये ज़ेब नहीं देता कि मैं किसी गैर मर्द के सामने उसकी बुराई करूं। कुछ अरसे के बाद तलाक हो गई, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा कि भाई क्या वजह बनी, क्यों तलाक हुई। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्योंकि अब वो मेरी बीवी नहीं है, तलाक हो चुकी है, तो मुझे ज़ेब नहीं देता कि मैं किसी गैर औरत के बारे में गुफ्तगू करूं। ये वो थे जिन्होंने दीन रसूल से लिया था। और इसी हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में मशहूर है कि एक शख्स आया इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास, कोई सवाल किया, इमाम खामोश रहे, फिर सवाल किया, खामोश रहे, फिर सवाल किया, खामोश रहे। कभी कभी खामोशी बेहतरीन जवाब होती है। वो शख्स गया
तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक शख्स से कहा कि जो शख्स सवाल कर रहा था इसका जवाब मुझे आता था। तो उस शख्स ने कहा कि जवाब आता था तो वो सवाल कर रहा था, बार बार करता रहा, आपने दिया क्यों नहीं? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाई क्या जुमला है, भाई क्या जुमला है। ये जुमला किसी बेटे ने अपने बाप के लिए नहीं कहा। ये जुमला खुदा करे कि आप तक पहुंच पाए, आपके दिल में पैवस्त हो जाए। याद रखिएगा, ये जुमला उस वक्त इमाम हुसैन ने बतौर बेटा अपने वालिद इमाम अली के लिए नहीं कहा, बल्कि एक मुक्तदी ने अपने इमाम के लिए कहा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस मजलिस में, जिस महफिल में अली खामोश हो, हुसैन कैसे बोल सकता है। जो लम यलिद के मकां से जलवा। अब्बास हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, सोचते हैं, लाखों को ले गया भतीजा समेट के। अब्बास हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, सोचते हैं, लाखों को ले गया भतीजा समेट के। हुसैन के आखिरी सजदे ने बचा ली, वरना उम्मत ने तो रख दिया था मुसल्ला समेट के। हुसैन के आखिरी सजदे ने नमाज बचा ली, वरना उम्मत ने तो रख दिया था, बा खुदा उम्मत ने तो रख दिया था मुसल्ला समेट के। कासिमे नूरे मुस्तफा है, तू नफ्स पैगंबरे खुदा है, तू मरकज़े औलियाए आलम, तू बिल यकीन फख्रे अंबिया है। अली मिजाजे मोहम्मदी है, अली मिजाजे मोहम्मदी है, अली मिजाजे मोहम्मदी है। सारी जन्नत में रसूल अजली लिखा है, डाली डाली पे अली और वली लिखा है, सब्ज पत्तों पे हसन और कली पे ज़हरा। बिस्मिल्लाह अस्सलाम अलैहा। सारी जन्नत में रसूल अजली लिखा है, डाली डाली पे अली और वली लिखा है, सब्ज पत्तों पे हसन और कली पे ज़हरा, सुर्ख फूलों पे हुसैन इब्ने अली लिखा है। तू ही रिसालत की है खिलाफत, तू ही विलायत, तू ही इमामत, तू कुर्राए अर्ज़ किबरिया पे नबी की है अवली शहादत। तू महवरे इल्म दो सरा है, तू काशिफे मक़सदे इबादत, तू है सिराते निजाते इंसान। मेरा नाम ज़ीशान नासिर है। बिल्कुल प्रोग्राम के आखिरी लम्हात हैं, ठीक 5 मिनट के बाद मैं आपसे इजाजत लूंगा। अगर आप मुझे इंस्टा पे अभी फीडबैक देना चाहें तो मैं बराह रास्त आपका फीडबैक अभी शामिल कर रहा हूँ। अगर आप इंस्टा पे मुझे ढूंढना चाहें तो ज़ीशान नासिर लिखिए, मैं मिल जाऊंगा। एग्जैक्ट यूजर नेम है ZEESHANNASIR26, ज़ीशान नासिर 26, ZEESHANNASIR26, ज़ीशान नासिर 26। यहाँ पे जाएं, फॉलो कर सकते हैं, करना चाहें तो मैसेज कीजिए, मैं आपका फीडबैक अभी शामिल कर रहा हूँ। हक रहेगा, अली ही हक था, अली ही हक है, अली की नस्लों में हक रहेगा। गुलाम मौला अली मेरे साथ मौजूद हैं, पूकीज़ हमारे साथ हैं, सुंदस हमारे साथ हैं, हूर हमारे साथ हैं, मिजाबिर रहमत हमारे साथ हैं, मोहम्मद अली पराचा हमारे साथ हैं, हूर हमारे साथ हैं, पकीज़ा इशफाक हमारे साथ हैं, मोहम्मद मुनीब हमारे साथ हैं, हानिया राजपूत हमारे साथ हैं, शाहजादी हमारे साथ हैं, रूज हमारे साथ हैं, कोमल हैं, इसरा हैं, इकरा हैं, हाजरा जाहिद हमारे साथ हैं, आयशा सदीका हैं, तंजीला जिशानियन हैं, मारूख इकबाल हैं, महरीन हैं, जन्नत ज़ारा हैं, हंसा हैं, माहिनूर हैं, उम्मे फरजीन हैं, सायरा जंजुआ हैं, मवान हमारे साथ हैं, आलिया रुबाब हमारे साथ हैं, खाकजादी हमारे साथ हैं, हिरा हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, फातिमा जिशानियन हैं, रबका मौजा हमारे साथ हैं, सानिया इकबाल हमारे साथ हैं, आलियान हमारे साथ हैं, मोहम्मद आमिर अकबर हमारे साथ हैं, नीसा सबीर हमारे साथ हैं, अलीशा चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं।
वेल जनाब, स्टूडियो की इस खिड़की से मैं उस जानिब देख सकता हूं तो सजाद भाई स्टूडियो तशरीफ ले आए हैं, जिसका मतलब ये है कि मेरे बाद प्रोग्राम गुंचा शौक वो आपके लिए पेश करेंगे। सो इसका मतलब ये हुआ कि बस मुझे आपसे इजाजत लेनी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, किसी कम ज़र्फ का मोहताज ना करे, कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। गम आपको सजदे की हालत में जाकर खुदा से रोकर मांगनी पड़े तो जरूर मांगिए, खुश नसीब है वो आंख जो गम हुसैन अलैहिस्सलाम में रोती है। छोड़ फरीद ना यार दा दामन, दुहा जहाना दा साडा जामन, ओ दामन अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम रहमतुल आलमीन रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और जमानत उसी शख्स की दी जाती है जिससे कोई गलती हो जाती है। अगर आपको लगता है कि कोई गलती आपसे नहीं हुई है, बिल्कुल परफेक्ट लाइफ आप गुजार रहे हैं, तो ठीक है, पर चलने दें जैसे चल रहा है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है बतौर इंसान, तो फिर छोड़ फरीद न यार दा दामन, दूहा जहाना दा साडा जामन। और बस इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए। करीब अच्छा, चंद लम्हात के बाद मैं नारा हक बुलंद करूंगा, उसके साथ ही आपसे इजाजत लूंगा। बोलो 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 बोलो। सखी लाल कलंदर अली हैदर। जिंदगी ने, सांसों ने और सबसे बढ़कर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। जीशान नासिर को इजाजत दीजिए। टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। पामाने खुदा, हक मौजूद, सदा 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 मौजूद। खुदा हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। मुजफ्फर अजहर अजहर हकदा मजहर किंग दे अंदर चीरिया जदर दीन दा अंबर ख्वाजा कंबर वीर पैगंबर अव्वल नंबर बाद मोहम्मद सब तो बरतर इको बानल पटिया खैबर इल्म समंदर फखर सिकंदर मर्द कलंदर लूनू अंदर बदर तो लेके खंदक खैबर दुश्मन चीर के लग गया हैदर तैयब ताहिर बंदा पर। लाल सखी सोना लाल